गुड गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। देखो पिछली क्लास में हम बात कर रहे थे भाई जीओसी की एरोमेटिसिटी के बारे में डिस्कस कर रहे थे, ठीक है। तो एरोमेटिसिटी में हम बात कर रहे थे कि नॉर्मली हमने कहा 4 टाइप के इसके अंदर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला नोमेनक्लेचर से रिलेटेड, मतलब कौन एरोमेटिक है, कौन एंटी एरोमेटिक है, कौन नॉन एरोमेटिक, इससे रिलेटेड, ठीक है। तो वो हमने पिछली क्लास में देख लिया था 3 मेंबर से 10 मेंबर की रिंग तक, ठीक है, कि कौन एरोमेटिक होगा, कौन एंटी एरोमेटिक, कौन नॉन एरोमेटिक। तो मैंने कहा था कि जो 6 मेंबर से ऊपर वाली रिंग होती है वो सभी की सभी क्या होती हैं, आपकी जो एंटी एरोमेटिक वहां नहीं बनता है वो एंटी एरोमेटिक किसमें कन्वर्ट हो जाता है, नॉन एरोमेटिक के अंदर। कैसे हो जाता है, क्योंकि वो अपनी प्लेनिटी को लॉस कर देते हैं, ठीक है। तो उसके बाद मैंने कहा था सेकेंड टाइप का जो क्वेश्चंस बनता है वो क्वासी एरोमेटिक से बनता है, ठीक है। क्वासी एरोमेटिक आज हमें पढ़ना है। थर्ड टाइप का जो क्वेश्चन बताया तो मैंने कहा था एप्लीकेशंस ऑफ एरोमेटिसिटी इन रिएक्शन मैकेनिज्म, कि जो एप्लीकेशन पार्ट है एरोमेटिसिटी का वो रिएक्शन मैकेनिज्म में क्या रोल करता है, कैसे उसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसके बारे में मैंने कहा डिस्कस करना है। और फोर्थ टाइप का क्वेश्चन जो मैंने बताया था वो एनुलिन्स और फ्यूज रिंग के अंदर बताया था, ठीक है। तो यहां हम सेकेंड टाइप के क्वेश्चंस पढ़ेंगे, क्वासी एरोमेटिक से स्टार्ट करेंगे। क्वासी एरोमेटिक से हम स्टार्ट करें, ठीक है। अब देखो क्वासी एरोमेटिक की अगर कंपाउंड्स की हम बात करें, सबसे पहले किसे कहा जाता है क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड्स। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करूं कि जैसे आपके पास कोई ए डब्ल्यू के बीच ए और बी कोई 2 एटम है या कोई 2 रिंग है, ठीक है। ए और बी कोई 2 रिंग है और इनके बीच में डबल बॉन्ड बना हुआ है। अगर यहां से मैं बॉन्ड को क्लीव करूं, आयनिकली बॉन्ड को क्लीव करूंगा, तो मैं कहूंगा कि भाई यहां से हमारे पास अगर इस पाई बॉन्ड को क्लीव करूंगा तो एक तरफ पॉजिटिव आएगा, एक तरफ नेगेटिव। हो सकता है वो ए के ऊपर पॉजिटिव आ जाए, बी के ऊपर नेगेटिव, या फिर दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि ए के ऊपर जो है वो नेगेटिव आ जाए और बी के ऊपर पॉजिटिव आ जाए, ठीक है। ये दोनों केसेस हो सकते हैं, हम कहेंगे पॉसिबल है, ठीक है। जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उसके ऊपर नेगेटिव आएगा, जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उसके ऊपर पॉजिटिव। अब देखो यहां नॉर्मली हम कहते हैं कि कोई भी कंपाउंड जो होता है, जो नॉन प्लेनर होता है, वो नॉन पोलर होता है, वो ज्यादा स्टेबल होता है एज कंपेयर टू किसके, पोलर फॉर्म के। नॉन पोलर फॉर्म जो होती है वो ज्यादा स्टेबल होती है एज कंपेयर टू पोलर फॉर्म। पर ये ऑलवेज ट्रू नहीं है ये बात कि ऑलवेज नॉन पोलर फॉर्म ज्यादा स्टेबल होंगी एज कंपेयर टू पोलर फॉर्म की, ऑलवेज ट्रू नहीं होंगी। उसका फॉर एग्जांपल उसका कौन सा एक्सेप्शन है, क्वासी एरोमेटिक। आप कहोगे कैसे सर इसकी पोलर फॉर्म, मैंने कहा कोई भी नॉन पोलर कंपाउंड, अगर किसी भी रिंग के अंदर कोई भी नॉन पोलर कंपाउंड अगर पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाता है और अगर वो एरोमेटिक बन जाए, क्या कहा मैंने, ऐसे कंपाउंड्स जो नॉन पोलर फॉर्म से जब पोलर फॉर्म में जाते हैं, नॉन पोलर से जब पोलर फॉर्म में जाते हैं, अगर वो पोलर फॉर्म जो है वो एरोमेटिक बन जाती है, तो ऐसे सिस्टम्स को बोला जाता है क्वासी एरोमेटिक्स। किस चीज को कहते हैं, वापिस बोल देता हूं, ऐसे कंपाउंड्स जो नॉन पोलर फॉर्म से जब अपनी पोलर फॉर्म में जाते हैं तो वो पोलर फॉर्म अगर एरोमेटिक बनती है तो ऐसे कंपाउंड्स को क्या कहा जाता है, क्वासी एरोमेटिक्स बोला जाता है। जैसे आपके पास फॉर एग्जांपल ये सामने लिखा हुआ है किसमें कि ये आपकी क्या है, नॉन पोलर फॉर्म है। ये क्या है भाई, नॉन पोलर फॉर्म है, ठीक है। तो ये नॉन पोलर फॉर्म से ये क्या बन चुकी है, पोलर फॉर्म, पोलर फॉर्म में कन्वर्ट हो गई है। और अगर ये पोलर फॉर्म क्या बन जाए, एरोमेटिक बन जाती है, यहां से क्या बन जाए, एरोमेटिक अगर बन जाती है, तो ऐसी फॉर्म को क्या कहा जाएगा, क्वासी एरोमेटिक्स बोला जाता है। ऐसी फॉर्म्स को क्या कहा जाएगा, क्वासी एरोमेटिक्स कहेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बात करें कि क्वासी एरोमेटिक कौन कौन से कंपाउंड्स के अंदर मिल सकता है। तो यहां नॉर्मली 3 टाइप के कंपाउंड्स के अंदर क्वासी एरोमेटिक मिल सकता है। क्वासी एरोमेटिक्स की अगर बात करें, क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड्स की बात करें तो यहां 3 टाइप के क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड्स आपको मिल सकते हैं या 3 टाइप के होते हैं,
ठीक है। सबसे पहला होता है साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स। साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स मिल सकता है पहला। तो दूसरा कौन सा होता है, साइक्लिक कीटोन्स। दूसरा कौन से होते हैं, साइक्लिक कीटोन्स होते हैं। और तीसरे टाइप के कौन से होते हैं, एजुलिन। एजुलिन्स, ठीक है। ये तीन टाइप के हमें कंपाउंड्स पढ़ने हैं। एजुलिन की बात करें तो एजुलिन क्या होती है, एक 7 मेंबर की रिंग होती है और एक उसके साथ 5 मेंबर की रिंग जुड़ी हुई होती है, ठीक है। ये एजुलिन। तो ये तीन टाइप के जो सिस्टम्स होते हैं इनको कहा जाता है क्वासी एरोमेटिक। अब इनके अंदर हमें ये तो देखना ही है कौन क्वासी एरोमेटिक होगा कौन नहीं होगा। तो सबसे पहला स्टार्ट करते हैं सबसे पहला साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स। फर्स्ट केस लेके चलते हैं, साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स की अगर मैं बात करूं तो साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स में देखो क्या होता है, जैसे आपके पास ये दो रिंग दे रखी है, ठीक है, और यहां डबल बॉन्ड लिखा हुआ है। तो यहां से अगर तुमसे कहा जाए कि बताओ ये कंपाउंड एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक है, तो यहां से हमें ये चेक करना पड़े कि भाई ये एरोमेटिक है या नहीं है। तो मैंने कहा कोई भी नॉन पोलर आपकी फॉर्म होगी उसको आपको किस में कन्वर्ट करना है, पोलर फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना है। पोलर फॉर्म के अंदर, तो पोलर फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहां से ये पाई बॉन्ड को हम ब्रेक कर देंगे। और ब्रेक करेंगे तो यहां हम कहेंगे भाई हमें क्या करना होता है, ये आपका डबल बॉन्ड थे, ठीक है। तो हमें कुछ इस टाइप से यहां तोड़ना हो, जैसे मेरे पॉजिटिव यहां हो जाए, नेगेटिव यहां हो जाए, या तो ये केस हो सकता है, या फिर दूसरा केस क्या हो सकता है, आप कहोगे भाई दूसरा केस ये हो सकता है कि यहां जो पॉजिटिव था इसकी जगह नेगेटिव आ जाए, यहां पॉजिटिव आ जाए। ये दो केसेस हो सकते हैं इसमें। अगर मैं इस पाई बॉन्ड को, यही तो कहा था कि कोई भी नॉन पोलर फॉर्म को वहां पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं और वो अगर एरोमेटिक बन जाती है तो हम उसे क्या बोला जाता है, क्वासी एरोमेटिक। तो ये आपकी नॉन पोलर फॉर्म थे, इस नॉन पोलर को किसमें लेके आना होता है, पोलर फॉर्म में। और ये अगर एरोमेटिक, अब कैसे चेक करेंगे, हमें कैसे पता चलेगा कि एरोमेटिक बनी है या नहीं है। तो यहां जो दो रिंग है, दोनों रिंग क्या होनी चाहिए, अगर एरोमेटिक बनती आपको इस तरह से बॉन्ड को तोड़ना है, मतलब इस तरह से पॉजिटिव नेगेटिव को क्रिएट करना है कि वहां दोनों रिंग क्या बन जाए, एरोमेटिक। अगर दोनों रिंग एरोमेटिक बनती हैं, ये दोनों की दोनों रिंग एरोमेटिक बनती है, तो आप इसका नाम क्वासी एरोमेटिक बोल सकते हो या फिर एरोमेटिक कह सकते हो। जो क्वासी एरोमेटिक होते हैं वही एरोमेटिक कहलाते हैं, ठीक है। तो यहां जितने भी देखो, यहां मैंने कहा ये पाई बॉन्ड तोड़ा, तो अगर मैं इस रिंग की बात करता हूं, ध्यान से देखना भाई, आप दोनों रिंग में इलेक्ट्रॉन चेक करेंगे तो इस रिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन है। और 4 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे तो ये रिंग तो क्या नहीं है, एरोमेटिक नहीं है। इस रिंग की बात करेंगे तो ये रिंग भी क्या है आपकी, 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये रिंग भी आपकी एरोमेटिक नहीं है। मैंने कहा चाहे एक रिंग भी एरोमेटिक हो गई तो भी वो क्वासी एरोमेटिक नहीं होगा, उसे क्या कहेंगे, दोनों रिंग अगर एरोमेटिक बनती हैं तो ही आप क्वासी एरोमेटिक कहोगे। तो मतलब जो आपने इस तरह से तोड़ा ये तो पॉसिबल नहीं है, ये तो क्या होगा, पॉसिबल ही नहीं होगा आपका। आपको दोनों को ऐसे तोड़ना, ऐसे पॉजिटिव नेगेटिव क्रिएट करने हैं कि कोशिश करनी है कि दोनों की दोनों रिंग क्या बन जाए, एरोमेटिक बन जाए। यहां से अगर आप देखोगे तो इसके अंदर आप इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे तो यहां से देखो एक नेगेटिव चार्ज के 2 इलेक्ट्रॉन और 2 पाई बॉन्ड है, तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए। यहां से क्या हो गए, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए। यहां से अगर हम बात करेंगे कि इस रिंग के अंदर अगर हम बात करें तो यहां देखोगे कि 2 पाई इलेक्ट्रॉन है और 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो देखो ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन, मतलब ये रिंग भी आपकी एरोमेटिक बन गई, ये 2 पाई इलेक्ट्रॉन मतलब ये रिंग भी। अगर दोनों रिंग एरोमेटिक बनती है तो आप कहोगे कि ये सिस्टम जो बना है ये क्वासी एरोमेटिक है, क्वासी एरोमेटिक। क्वासी एरोमेटिक को आप एरोमेटिक भी कह सकते हो, क्वासी। और अगर मान लो ऐसा केस हो जाए, जैसे आपके पास ये एग्जांपल ले लो, ये तो हमारा क्या होगा, क्वासी एरोमेटिक। जैसे आपके पास ये एग्जांपल ले लिया जाए,
ये एग्जांपल ले लिया जैसे मैंने, ठीक है। तो ये नॉन पोलर फॉर्म थी, इसको किस में कन्वर्ट करना है, मैंने कहा इस तरह से यहां पॉजिटिव नेगेटिव क्रिएट करने हैं ताकि दोनों रिंग क्या बन जाए भाई, एरोमेटिक। तो यहां दोनों रिंग हमें क्या बनानी है, एरोमेटिक को बनाने की कोशिश करनी है। ये पॉजिटिव दे दिया, ये नेगेटिव। या फिर दूसरा केस क्या हो सकता है भाई, आपको इस तरह से तोड़ना है कि दोनों रिंग एरोमेटिक, अगर दोनों में से एक रिंग भी आप कहोगे सर एरोमेटिक बन गई तो क्वासी एरोमेटिक होगा, नहीं होगा वो, ठीक है। तो यहां नेगेटिव, ये पॉजिटिव। देखो इस रिंग को अगर आप देखोगे यहां से चेक करोगे कि भाई ये मेरी एरोमेटिक है नहीं है, तो ये रिंग क्या है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, मतलब एरोमेटिक है ये रिंग। तो यहां से ये रिंग चेक करोगे तो यहां 4 पाई इलेक्ट्रॉन, मतलब एंटी एरोमेटिक इस रिंग में देखोगे तो, ठीक है। इसमें चेक करके देख लो तो यहां ये आपकी एंटी एरोमेटिक बन गई, मतलब आप इस सिस्टम की ये तो क्या नहीं होगा, यहां एक क्वासी एरोमेटिक, क्वासी एरोमेटिक के लिए दोनों रिंग क्या होनी चाहिए, एरोमेटिक बनेगी, तो ही हम उसे क्वासी एरोमेटिक का नाम देंगे। इस रिंग की अगर हम बात करें तो यहां पर 4 पाई इलेक्ट्रॉन, मतलब ये रिंग भी नहीं बन सकती। तो यहां से दोनों तरफ से मैं तोड़ के देख लिया, इस ब्रेक करके देख लिया, कोई भी रिंग मेरे पास दोनों की दोनों रिंग एरोमेटिक बनी नहीं रही है, तो ये कंपाउंड आपका क्या नहीं होगा, नॉट क्वासी एरोमेटिक या नॉट एरोमेटिक कहोगे। ऐसे सिस्टम्स को क्या नाम दोगे, नॉट एरोमेटिक कहोगे। अगर वो आपका क्वासी एरोमेटिक नहीं होता है तो आप ऐसे सिस्टम्स को क्या कहोगे, नॉट एरोमेटिक, मतलब वो एरोमेटिक है नहीं, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी साइक्लो हाइड्रोकार्बन्स की बात होगी तो वो हमेशा क्या करना, आपको बॉन्ड को क्लीव करना है और कोशिश करनी है कि दोनों तरफ ये दोनों रिंग जो है ये एरोमेटिक बन जाए, ठीक है। अब यहां से क्या क्या चीजें निकल के आती है, सबसे पहला देखो, अगर मेरे पास यहां हम क्या कह सकते हैं कि हमारी नॉन पोलर फॉर्म से पोलर फॉर्म ज्यादा स्टेबल होगी, क्योंकि ये सिस्टम एरोमेटिक बन गया है। नॉन पोलर थी तो एरोमेटिक नहीं हुए। आपको इस फॉर्म में एग्जामिनर लिख के देगा, आपको खुद सोचना है, इसमें कन्वर्ट करना आपको, ठीक है। और यहां से अगर दोनों रिंग बनती है एरोमेटिक तो आप उसको एरोमेटिक का नाम दोगे, क्वासी एरोमेटिक कहोगे, ठीक है। तो आप सबसे पहला मैं क्या कह सकता हूं इसमें कि पोलर फॉर्म जो होगी आर मोर स्टेबल देन नॉन पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म की कंपैरिजन में हमारी क्या होगी, नॉन पोलर फॉर्म जो होगी लेस स्टेबल होगी, ठीक है। दूसरा पॉइंट देखो, यहां हमारे पास यहां क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव क्रिएट हो रहा है। तो याद करो जब वहां आप 11 12th में पढ़ते थे या ग्रेजुएशन में पढ़ा होगा, डाइपोल मूवमेंट जो होता है इक्वल्स टू में होता है Q इंटू में D। डाइपोल मूवमेंट क्या होता है, Q इंटू D। Q क्या होता है, चार्ज होता है, और D क्या होती है, डिस्टेंस, और D क्या होता था, डाइपोल मोमेंट। तो यहां से आप एक चीज देख सकते हो कि मेरे पास जो डाइपोल मोमेंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसकी है, चार्ज की। तो यहां से मैं क्या कह सकता हूं कि मैं डाइपोल मोमेंट किसका ज्यादा होगा, जो क्या होगी, जिसके अंदर चार्ज होगा। तो यहां क्वासी एरोमेटिक की अगर बात करते हैं तो क्वासी एरोमेटिक के अंदर क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव है, मतलब चार्ज फॉर्म है, और चार्ज फॉर्म होगी तो हम क्या कहेंगे, वो हाई डाइपोल मोमेंट होगा। मतलब ऐसे केसेस में क्या होगा, हाई डाइपोल मोमेंट होगा। हाई डाइपोल मोमेंट होगा, ठीक है। तीसरी बात यहां देखिए, देखो यहां हमारे पास जो क्वासी एरोमेटिक है, तो क्वासी एरोमेटिक ये पोलर फॉर्म में आ गया। पोलर फॉर्म में आने का मतलब क्या हुआ, जब भी कोई सोल्युबिलिटी की बात की जाती है तो हमेशा पोलर पोलर अच्छे मिक्स होते हैं या सोल्यूबल अच्छे होते हैं, नॉन पोलर अच्छे सोल्यूबल होते हैं, पोलर नॉन पोलर के बीच में थोड़ी कम सोल्यूबिलिटी रहती है। तो यहां जैसे ही सोल्यूबल आया, ये अपना पोलर फॉर्म में आया, तो अगर तुमसे कहा जाए कि बताओ क्या ये कंपाउंड वाटर के साथ क्या इसकी सोल्यूबिलिटी अच्छी होगी या नहीं होगी, मतलब ये अच्छा सोल्यूबल होगा या नहीं होगा, तो यहां से हम क्या कहेंगे, ये पोलर फॉर्म है, वाटर भी आपका पोलर है, तो पोलर पोलर के बीच में सोल्यूबिलिटी अच्छी होती, तो हम यहां क्या कहेंगे, हाई सोल्यूबिलिटी कहेंगे, हाई सोल्यूबिलिटी इन वाटर, हाई सोल्यूबिलिटी इन वाटर। अब देखो यहां पर अगर तुमसे कहा जाए, एक और चीज समझो
कि जैसे मेरे पास है ए और बी है और एक मेरे पास ए और बी है, या मैं कहूं सी और डी लगा देता हूं। ए और बी के बीच में दो डबल बॉन्ड है, पाई बॉन्ड है, और सी और डी के बीच में सिंगल बॉन्ड है। अगर तुम्हें कहा जाए कि बताओ बॉन्ड को रोटेशन के लिए कहां ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, तो आप यहां सीधा सा कहोगे कि भाई सर जिसमें पाई बॉन्ड होगा उसमें इजीली बॉन्ड नहीं रोटेट हो सकता है, तो हमें ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। ठीक है, तो यहां हाई बॉन्ड रोटेशन बैरियर चाहिए होगा। अगर मैं सिंगल बॉन्ड होगा तो सिंगल बॉन्ड क्या होता है, रूम टेम्परेचर भी रोटेट होता रहता है, मतलब यहां कम एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, तो यहां इजीली बॉन्ड का रोटेशन हो जाएगा। तो अगर बॉन्ड रोटेशन बैरियर की बात करें, बॉन्ड रोटेशन बैरियर का मतलब यह है जिसमें ज्यादा एनर्जी चाहिएगी, तो वहां बॉन्ड रोटेशन के लिए वो बैरियर क्या होगा, कम ना ज्यादा हो जाएगी। ज्यादा एनर्जी चाहिए तो बॉन्ड रोटेशन बैरियर भी ज्यादा होगा, जहां कम एनर्जी चाहिए वहां बॉन्ड रोटेशन बैरियर भी कम होगा। तो यहां से आप कहोगे सर इस बॉन्ड को, जो सिंगल बॉन्ड होगा, इसको रोटेट करवाने के लिए मुझे कम एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, अगर डबल बॉन्ड होगा तो इसे ज्यादा एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी। तो यहां मैं कहूंगा कि अगर मेरे पास कोई क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड है, वो क्वासी एरोमेटिक एक्चुअल में किस फॉर्म में है, सिंगल बॉन्ड में है, ना कि डबल बॉन्ड में, क्योंकि वो पोलर फॉर्म में ज्यादा स्टेबल होगा, तो इस फॉर्म में रहना पसंद करता है, इसमें नहीं रहेगा। तो यहां हम क्या कहेंगे, अगर सिंगल बॉन्ड में रहेगा तो उसका बॉन्ड रोटेशन के लिए कम एनर्जी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि सिंगल बॉन्ड है। तो जितने भी क्वासी एरोमेटिक है तो वहां क्या कहेंगे, लो बॉन्ड रोटेशन बैरियर की जरूरत पड़ेगी। तो यहां हमें क्या जरूरत पड़ेगी, वी रिक्वायर लो बॉन्ड रोटेशन बैरियर, लो बॉन्ड रोटेशन बैरियर की जरूरत पड़ेगी। तो ये चारों पॉइंट क्वासी एरोमेटिक के लिए ध्यान रखने हैं आपको। ठीक है, अब देखो इसमें क्या क्या टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। तो यहां जब भी साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स की बात होगी तो चार टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। पहला टाइप का क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि भाई बताओ, आपके पास 4-5 कंपाउंड लिख देगा और कहेगा कि बताओ कौन कौन से सिस्टम एरोमेटिक है, या फिर ये कहेगा कि कौन कौन से सिस्टम में क्वासी एरोमेटिक है। तो जितने भी क्वासी एरोमेटिक होते हैं वो सभी के सभी एरोमेटिक होते हैं, बट जितने भी एरोमेटिक होते हैं वो सभी क्वासी एरोमेटिक नहीं होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला मैंने कहा चार टाइप के इसमें अंदर क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। पहले टाइप का क्वेश्चंस क्या पूछेगा कि बताओ कितने यहां आपके पास या कौन कौन सा एरोमेटिक है, कौन नॉन एरोमेटिक। तो यहां मैं कुछ एग्जांपल लिख देता हूं, आपको सोचना है कि कौन एरोमेटिक है, कौन कौन नॉट एरोमेटिक है। क्वासी एरोमेटिक के अंदर एंटी एरोमेटिक इनकी बात नहीं होती, यहां नॉट एरोमेटिक या क्वासी एरोमेटिक दो ही नाम चलते हैं। ठीक है, अगर क्वासी एरोमेटिक है तो दोनों की दोनों रिंग क्या होगी भाई, एरोमेटिक बननी चाहिए। ठीक है, तो यहां मैं कुछ एग्जांपल लिख देता हूं, फटाफट आपको सोल्व करने हैं। इन 5 में आपको बताना है कि कौन क्वासी एरोमेटिक है, कौन नहीं है। तो जो भी क्वासी एरोमेटिक इस टाइप के अगर बाईसाइक्लिक कंपाउंड मिलते हैं तो आपको क्या करना है, बीच वाला बॉन्ड को ब्रेक कर देना है और यहाँ इस तरह से पॉजिटिव नेगेटिव क्रिएट करना है कि दोनों रिंग जो हो जाए वो एरोमेटिक। अगर दोनों रिंग एरोमेटिक बन जाती हैं तो आप उसे क्वासी एरोमेटिक बोलोगे, अगर दोनों रिंग एरोमेटिक नहीं बनती है तो आप उसे क्वासी एरोमेटिक का नाम नहीं दोगे, उसके क्या कहोगे,
नॉन एरोमेटिक, ठीक है, उसे क्या कहोगे भाई, नॉन एरोमेटिक का नाम दोगे। ठीक है, तो फटाफट हम देख लेते हैं यहाँ कौन क्वासी एरोमेटिक है कौन नहीं है। ठीक है, तो मैंने कहा सबसे पहला यहाँ जो भी पाई बॉन्ड है इसको ब्रेक कर दोगे, तो यहां से ये पाई बॉन्ड ब्रेक करोगे और इस तरह से क्रिएट करोगे कि यहाँ क्या बन जाए, पॉजिटिव नेगेटिव क्रिएट हो सके। तो यहां से मैं यहां लिख देता हूं इसका कि यहां हमें क्या करना है, इस तरह से बनाना है। जैसे ये मेरे पास 7 मेंबर की रिंग है भाई, ठीक है, तो यहां आपके पास देखो मैं इस रिंग में यहां नेगेटिव दूंगा, इस रिंग में पॉजिटिव, ताकि ये मेरे पास जो होगी ये रिंग क्या हो जाए, ये रिंग देखो यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, मतलब ये भी एरोमेटिक बन गई। और आपके पास ये रिंग भी, ये नेगेटिव जो चार्ज था ये पॉजिटिव चार्ज था, तो यहाँ पर भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन, मतलब ये एरोमेटिक बन गई। दोनों रिंग अगर एरोमेटिक बनती है तो हम कहेंगे ये हमारा क्या है, क्वासी एरोमेटिक है, क्वासी एरोमेटिक कहोगे इसको। ठीक है, अगर इसकी बात करें तो यहां पर भी आपको क्लीव करोगे तो आप चाहे यहां पॉजिटिव यहां नेगेटिव दे लो, या फिर यहां पॉजिटिव देख के देख लो, यहां नेगेटिव, तो आप देखोगे कि ओनली फॉर एक ही रिंग जो होगी वो एरोमेटिक बना सकते हो, दूसरी रिंग यहां एरोमेटिक नहीं बन सकती है। इसका मतलब आप इसी को क्वासी एरोमेटिक नहीं कह सकते हो, तो ऐसी रिंग को क्या कहेंगे, नॉट एरोमेटिक। क्या नाम दोगे इसको, नॉट एरोमेटिक कहोगे। ठीक है, इस रिंग की अगर हम बात करें तो हम कहेंगे भाई यहां हमारे पास देखो पॉजिटिव देंगे, यहां नेगेटिव देंगे, तो यहां हमारे पास ये पाई बॉन्ड को तोड़ देंगे तो इसमें भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे और इसके अंदर भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, तो यहां पर भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन, मतलब आपकी दोनों की दोनों रिंग जो है वो क्या है भाई, एरोमेटिक है। अगर दोनों पाई बॉन्ड को ब्रेक करने के बाद दोनों की दोनों रिंग अगर एरोमेटिक हो जाती है तो हम इसे क्या कहेंगे कि ये भी क्वासी एरोमेटिक है। ठीक है, ये भी आपका क्वासी एरोमेटिक है। इसको अगर ब्रेक करता हूं मैं, यहां से पाई बॉन्ड तोड़ूंगा तो मैं जैसे इस तरफ पॉजिटिव दे दिया या इस तरफ पॉजिटिव इधर नेगेटिव दे दिया, तो यहां देखोगे कि ओनली फॉर एक ही रिंग जो है वो आप एरोमेटिक बना सकते हो, दूसरी नहीं बनेगी। तो अगर दोनों रिंग में से कोई एक रिंग भी एरोमेटिक नहीं बनती है तो ऐसी रिंग को आप नॉट एरोमेटिक बोलोगे। तो ये हमारी क्या होगी, नॉट एरोमेटिक। ठीक है, इस रिंग की अगर हम बात करेंगे तो हम कहेंगे भाई यहां से हम क्लीव कर देंगे, यहां पॉजिटिव रखेंगे, यहां नेगेटिव रखेंगे। तो यहां नेगेटिव रखेंगे तो इसके अंदर क्या होंगे, 6 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे, और इसके अंदर क्या होंगे भाई, इसके अंदर भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे। तो दोनों तरफ यहां क्या है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब ये रिंग भी क्या कहोगे इसको, क्वासी एरोमेटिक। तो इसको क्या नाम दोगे, क्वासी एरोमेटिक रिंग का नाम दोगे। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन बनता है इन साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स। अब इसके अंदर सेकंड टाइप के क्वेश्चंस की अगर हम बात करते हैं तो देखो आपको पूछेगा तो एक तरह से क्वासी एरोमेटिक ही, पर वो आपसे क्या कहेगा कि बताओ हाई डाइपोल मोमेंट बताओ किसका होगा। जैसे फॉर एग्जांपल आपको 2 कंपाउंड लिख देगा, जैसे ये 2 कंपाउंड लिख दिए, और इन दोनों में कहेगा कि बताओ किसका डाइपोल मोमेंट सबसे ज्यादा होगा। दूसरे टाइप का क्वेश्चन जैसे पूछ लेगा, इस टाइप का ये क्वेश्चन पूछ लिया आपसे, ठीक है, और कहेगा कि बताओ हाई डाइपोल मोमेंट। हाई डाइपोल मोमेंट बताओ किसका होगा। तो यहां हमें हाई डाइपोल मोमेंट कैसे पता चलेगा भाई, देखो यहां तो दोनों फॉर्म ही क्या है, नॉन पोलर है। डाइपोल मोमेंट मैंने कहा किस पे डिपेंड करता है, चार्ज के ऊपर। जिसका चार्ज जिसके ऊपर ज्यादा होगा उसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा। हमें पता है कि अगर मैं यहां ये रिंग को ब्रेक कर देता हूं और ब्रेक होने के बाद अगर ये दोनों की दोनों रिंग एरोमेटिक बन जाएंगी तो वो एक्चुअल में यहां डबल बॉन्ड नहीं होता है, वहां क्या होता है, सिंगल बॉन्ड होगा, और एक तरफ पॉजिटिव होगा एक तरफ नेगेटिव होगा, मतलब आप उसको क्या कहोगे, क्वासी एरोमेटिक। और क्वासी एरोमेटिक के ऊपर क्या होता है, हाई डाइपोल मोमेंट होता है। तो यहां से आप ब्रेक करोगे, क्लीव करोगे,
तो आपको यहाँ क्या लगेगा कि जैसे एक तरफ आप पॉजिटिव बनाओगे, यहाँ पॉजिटिव दिया, यहाँ नेगेटिव, तो आप देखोगे कि ये रिंग भी आपकी क्या बन रही है भाई, यहां से आपके पास ये रिंग भी क्या बन रही है 6 पाई इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और ये रिंग आपकी देखोगे तो ये रिंग भी आपका क्या बन रहा है 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, ये 2 पाई इलेक्ट्रॉन, ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन, दोनों की दोनों रिंग क्या है एरोमेटिक बन रही है। अगर दोनों की दोनों रिंग एरोमेटिक है तो हम इसे क्वासी एरोमेटिक कहेंगे, और क्वासी एरोमेटिक होगा तो इसका डाइपोल मोमेंट भी हाई होगा। मतलब आपको देखो इनडायरेक्टली रूप से वो पूछना क्या चाह रहा है, क्वासी एरोमेटिक ही पूछना चाह रहा है। तो यहां से आप क्या कह दोगे कि इसका, अब देखो ये मैं फर्स्ट दे देता हूं, इसको मैं सेकंड दे देता हूं, तो मैं डाइपोल मोमेंट की बात करूंगा तो यहां से आप क्लीव करोगे तो यहां पॉजिटिव नेगेटिव रख दो, या यहां पॉजिटिव यहां नेगेटिव रख दो, तो देखोगे तो दोनों में से केवल एक रिंग ही एरोमेटिक आप बना सकते हो। अगर दोनों रिंग एरोमेटिक नहीं बनती है तो आप इसको क्वासी एरोमेटिक नहीं बोलोगे, तो नॉट एरोमेटिक होगा। नॉट एरोमेटिक होगा तो ये एक्चुअल में पोलर फॉर्म में ना होकर के नॉन पोलर फॉर्म में ही रहता है। नॉन पोलर फॉर्म में रहेगा तो आपका यहाँ चार्ज डेवलप नहीं हो पाएगा, चार्ज डेवलप नहीं हो पाएगा तो डाइपोल मोमेंट कम हो जाएगा। मतलब आप सीधा कह सकते हो कि हमारा फर्स्ट के अंदर डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा, सेकंड में कम होगा, सिंपल बोल सकते हो। तीसरे टाइप का यहां क्वेश्चन जो बनता है वो आपका बॉन्ड रोटेशन बैरियर से बनेगा। बॉन्ड रोटेशन बैरियर में भी आपको इनडायरेक्टली रूप से क्या पूछेगा, क्वासी एरोमेटिक के बारे में ही पूछेगा। तो यह तीसरा टाइप का कहेगा कि बताओ बॉन्ड रोटेशन बैरियर बताओ किसका ज्यादा होगा और किसका कम होगा। बॉन्ड रोटेशन बैरियर, ठीक है, ये हमें फाइंड आउट यहां से करना है। जैसे आपसे दो एग्जांपल दे दिए जाते हैं भाई, जैसे ये दो एग्जांपल दे दी जाए और यहां कहा जाए कि बताओ इन दोनों में बॉन्ड रोटेशन बैरियर बताओ किस में ज्यादा होगा किस में कम होगा। तो मैंने कहा सिंपली आप क्या करोगे, यहां से पाई बॉन्ड ब्रेक करोगे और दोनों तरफ पॉजिटिव एक इस तरह से क्रिएट करना है पॉजिटिव नेगेटिव को, ताकि हमारी दोनों की दोनों रिंग क्या बन जाए एरोमेटिक। तो यहां हम कहेंगे ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, तो ये रिंग भी हमारी क्या है भाई, यहाँ 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, ठीक है 6 पाई इलेक्ट्रॉन है तो ये रिंग भी एरोमेटिक होगी। ये रिंग की भी बात करें तो इसमें भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है तो ये रिंग भी एरोमेटिक है। मतलब ये रिंग आपकी क्या है, क्वासी एरोमेटिक है। ये फर्स्ट बोल देता हूं, इसको सेकंड कह देता हूं, ठीक है। तो आप इसकी बात करेंगे तो यहाँ आप पॉजिटिव नेगेटिव बनाओ, यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव यहाँ बनाओ। आप किसी को भी पॉजिटिव दो किसी को भी नेगेटिव देते हो तो इनमें से ओनली फॉर एक ही रिंग क्या बना सकते हो, एरोमेटिक। अगर एक रिंग बनती है एरोमेटिक है तो उसे आप क्या कहोगे, नॉट एरोमेटिक। मतलब वो पोलर फॉर्म में ना होकर के नॉन पोलर फॉर्म में रहेगा। तो यहां से हम क्या कहेंगे, बॉन्ड रोटेशन बैरियर किसका ज्यादा होता है, जो नॉन पोलर रहती है, मतलब जिसमें डबल बॉन्ड रहता हो। क्योंकि क्वासी एरोमेटिक से मैंने कहा है कि लो बॉन्ड रोटेशन बैरियर होता है। तो यहां आप कह सकते हो कि सेकंड के अंदर बॉन्ड रोटेशन बैरियर ज्यादा होगा एज कंपेयर टू फर्स्ट। मतलब देखो यहां तीनों ही टाइप के क्वेश्चंस के अंदर, यहां तीनों ही टाइप के क्वेश्चंस के अंदर हमें एक चीज ही निकाली है। हमने क्या चीज निकाली है, ओनली फॉर यहां क्वासी एरोमेटिक की एरोमेटिक कौन सा है और कौन सा एरोमेटिक नहीं है। तो यहां अगर आपको ये चीज पता चल जाती है क्वासी एरोमेटिक है या नहीं है तो आप डाइपोल मोमेंट ही बता सकते हो, आप क्वासी एरोमेटिक के बारे में बता सकते हो, और तीसरा आपके बॉन्ड रोटेशन बैरियर के बारे में भी डिस्कस कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ फोर्थ टाइप के अगर क्वेश्चन की बात, मैंने कहा था 4 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं इसके अंदर, तो यहाँ फोर्थ टाइप का जो क्वेश्चन बनता है भाई वो होता है, फोर्थ टाइप का क्वेश्चन आपको कहेगा कि बताओ कौन सी रिंग जो होगी वो सिस से ट्रांस में इंटर कन्वर्टेबल होगी। मतलब सिस से ट्रांस या ट्रांस से सिस में इंटर कन्वर्टेबल है। तो आपके पास 2 रिंग बना देगा, कहेगा कि कौन सी रिंग है जो सिस और ट्रांस में इंटर कन्वर्टेबल होगी। तो यहां से जैसे मेरे पास ये कंपाउंड दे दिया एक तो, और एक आपके पास यहां ये कंपाउंड दे दिया।
और कह दिया जाए कि बताओ कौन सी रिंग सिस ट्रांस में इंटर कन्वर्टेबल होगी। तो देखो सिंगल बॉन्ड होगा तो इजीली बॉन्ड रोटेट हो जाएगा, और इजीली बॉन्ड रोटेट हो जाएगा तो ये दोनों जो स्ट्रक्चर लिखी है मैंने, ये दोनों की दोनों ट्रांस लिखी है, ठीक है, क्योंकि देख सकते हो इसका CH3 इधर है, इसका इधर है, इसका CH3 इधर है, उसका CH3 इधर है, तो दोनों की दोनों स्ट्रक्चर क्या है, ट्रांस है। अगर यहां किसी भी तरीके से डबल बॉन्ड की बात करते हैं तो हम कहते हैं डबल बॉन्ड जो है वो रोटेशन नहीं कर सकता, मतलब यहां सिस से ट्रांस में नहीं जा सकता। बट अगर यहां किसी तरह ऐसा काम हो जाए कि ये डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाए और इसकी जगह सिंगल बॉन्ड बन जाए, तो यहां सिस से ट्रांस में कन्वर्ट हो सकता है। और सिंगल बॉन्ड कब बन सकता है, जब आपकी रिंग क्या बन जाए, यहां क्वासी एरोमेटिक। तो हम क्या कहेंगे, सिंपली हम पाई बॉन्ड को ब्रेक करेंगे और कहेंगे भाई यहां हमारे पास ये रिंग को ब्रेक कर दिया हमने, तो यहां नेगेटिव रखा, ये पॉजिटिव रखा, ये CH3 होगा और एक आपका ये CH3 होगा। तो यहां से ये देखो दोनों की दोनों रिंग क्या बन चुकी है, एरोमेटिक। दोनों रिंग एरोमेटिक हो चुकी है, तो वो एक्चुअल में डबल बॉन्ड में एग्जिस्ट ना करके, मतलब नॉन पोलर फॉर्म में ना एग्जिस्ट करके किस में करता है, पोलर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। अगर पोलर फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा तो यहां सिंगल बॉन्ड में रहेगा, सिंगल बॉन्ड में रहेगा तो ये इजीली क्या कर सकता है, यहां से इंटर कन्वर्टेबल हो सकता है, मतलब यहां से आपके पास कुछ इस टाइप का बन भी सकता है, यहां से इजीली इंटर कन्वर्टेबल हो सकता है, ठीक है। तो ये सिस से ट्रांस में भी जा सकता है, तो इसका मतलब सीधा सा क्या हुआ, जो नॉन क्वासी एरोमेटिक होते हैं वो सिस से ट्रांस और ट्रांस से सिस में इंटर कन्वर्टेबल है। अगर जो नॉन एरोमेटिक है या नॉट एरोमेटिक है वो क्या है, सिस से ट्रांस में इंटर कन्वर्टेबल नहीं है, क्योंकि यहां पाई बॉन्ड है। तो हम क्या कह सकते हैं, इसको मैं B कह सकता हूं, इसको A, तो मैं क्या कहूंगा, B जो है वो सिस से ट्रांस में इंटर कन्वर्टेबल है, बट A जो है वो सिस से ट्रांस में इंटर कन्वर्टेबल नहीं है, क्योंकि यहां आपका ये A रिंग है, ये क्वासी एरोमेटिक नहीं है, ठीक है। तो ये 4 टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं किसके अंदर, साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स के ऊपर, ठीक है। अब नेक्स्ट हम यहां बात करेंगे किसकी, दूसरे टाइप के सिस्टम्स कौन से बताए थे भाई, साइक्लिक कीटोन्स। दूसरे टाइप के कौन से बताए थे, साइक्लिक कीटोन्स। कीटोन से लिखा था ना, हाँ साइक्लिक कीटोन्स, ठीक है। तो देखो दूसरा हमारा टाइप कौन सा होगा, साइक्लिक कीटोन्स। तो देखो यहां की इसकी शुरुआत कैसे हुई थी, साइक्लिक कीटोन्स के अंदर कैसे पता चला, सबसे पहले कि ये भी क्वासी एरोमेटिसिटी शो करते हैं। तो देखो अगर मैं एक 3 मेंबर रिंग की बात करूं, ये 3 मेंबर रिंग, तो इसकी बात करूं तो आप लोग कहोगे सर इसका अगर मैं एंगल पूछ लूं तुमसे, तो यहां से आप बताओगे 60 डिग्री इसका एंगल होता है, बॉन्ड एंगल, ठीक है। और बॉन्ड एंगल 60 डिग्री होगा, और अगर इनका हाइब्रिडाइजेशन पूछूं तो आप कहोगे इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा तीनों ही कार्बन का वो sp3 होगा, क्योंकि 4 सिग्मा बॉन्ड है, तो एक रेस रहा होगा, 3 p होंगे। और sp3 अगर कार्बन की बात करते हैं तो हम sp3 कार्बन की जब भी बात करते हैं तो हम कहते हैं इसको एंगल जो होता है 109.28 मिनट्स चाहिए होती है, 109 एंगल 0.28 मिनट्स, ठीक है, इतना एंगल चाहिए। पर मिल कितना रहा है, 60 डिग्री मिल रहा है, और 60 डिग्री मिल रहा है, इसका मतलब इस रिंग के अंदर हाईली एंगल स्ट्रेन है, हाईली एंगल स्ट्रेन, हाईली एंगल स्ट्रेन होगा इस रिंग के अंदर। अगर इस रिंग के अंदर हाईली एंगल स्ट्रेन होगा तो ये अनस्टेबल रिंग होगी, सीधा सा मतलब है। अगर मैं यहां साइक्लिक कीटोन ले आता हूं तो यहां हमारे पास जैसे ये कंपाउंड ले आता हूं मैं, इस साइक्लिक एक कार्बन की जगह क्या कर दिया मैंने, कीटोन ग्रुप जोड़ दिया है, और एक कार्बन यहां कीटोन जोड़ूंगा और इसका हाइब्रिडाइजेशन पूछूं तो आप लोग कहोगे इसका हाइब्रिडाइजेशन सर है sp2, इन दोनों का है sp3। तो अगर मैं इन सभी के बीच में बॉन्ड एंगल की बात करूं तो 60 डिग्री बताओगे आप, 60 डिग्री। अब यहां अगर sp3 होता है तो उसको एंगल कितना चाहिए, 109। अगर यहां sp2 हो जाता है तो यहां इसको एंगल कितना चाहिए होता है भाई, 120 डिग्री।
और 120, यहां अब भी 60 डिग्री मिल रहा है, पर इस कार्बन को अब एंगल कितना चाहिए 120, पर इन दोनों को तो 109। यहां बहुत ही ज्यादा एंगल स्ट्रेन था, यहां तो और एंगल स्ट्रेन बढ़ गया क्योंकि अब sp2 आ गया। अब इसको एंगल कितना चाहिए 120 मांगने लग गया, 109 ही बेचारा नहीं दे पा रहा है तो 120 कहां से लाएगा। तो हम इसमें भी कहेंगे भाई इसमें भी क्या होगा, हाईली एंगल स्ट्रेन होगा, हाईली एंगल स्ट्रेन होगा, ठीक है। और हाईली एंगल स्ट्रेन होगा तो ये भी अनस्टेबल होगा। जब हम इस कंपाउंड की बात करते हैं, जैसे ये कंपाउंड ले लिया हमने, और इसकी बात करेंगे तो मैं कहूंगा कि यहां पर इसका भी हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, 3 सिग्मा बॉन्ड है, तो इस कार्बन का भी हाइब्रिडाइजेशन sp2 और इस कार्बन का भी हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा। तो यहां sp2 को एंगल कितना चाहिए भाई 120 डिग्री चाहिए, और अगर यहां 120 डिग्री sp2 को एंगल चाहिए है, मिल कितना रहा है यहां 60 डिग्री मिल रहा है, चाहिए 120 मिल 60 डिग्री रहा। यहां तो दो को तो 109 चाहिए होता है, एक को ही 120 चाहिए था, बट यहां तो तीनों को ही 120 मिल चाहिए। तो यहां हम कहेंगे और भी ज्यादा एंगल स्ट्रेन हो जाएगा, बहुत ज्यादा, मतलब इन तीनों दोनों कंपैरिजन में ये जो स्पीसीज होगी ये और भी ज्यादा अनस्टेबल होगी। ये क्या होनी चाहिए, इन दोनों की स्पीसीज के कंपैरिजन में जो ये स्पीसीज है ये ज्यादा अनस्टेबल होनी चाहिए। पर जब एक्सपेरिमेंटली देखते हैं तो ये जो स्पीसीज होती है बहुत ही हाईली स्टेबल होती है, हाईली स्टेबल होगी। अब ऐसा क्या कर दिया इसने, कौन सा तीर मार लिया भाई, ये ज्यादा स्टेबल हो गए, बहुत ही ज्यादा स्टेबल, जबकि यहां एंगल स्ट्रेन की वजह से ये दोनों रिंग क्या हो रही थी, अनस्टेबल हो रही थी। यहां एक्चुअल में हो क्या जाता है कि यहां आ जाता है क्वासी एरोमेटिसिटी का कॉन्सेप्ट है। आप कहोगे सर कैसे आया होगा क्वासी एरोमेटिसिटी का कॉन्सेप्ट, तो आइए देखते हैं भाई कैसे बना होगा। जैसे आपके पास ये कंपाउंड है और ये कंपाउंड होगा तो यहां के ऊपर क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है। ये कंपाउंड होगा तो यहां क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है, और इलेक्ट्रोनेगेटिव अगर डिफरेंस होगा इसके अंदर तो यहां से हम क्या कहेंगे भाई कि यहां मेरे पास ये O माइनस बना होगा और ये O पॉजिटिव। यही तो करते थे आप, पाई बॉन्ड को ब्रेक कर देते थे, पाई बॉन्ड ब्रेक होने के बाद उस रिंग में चेक करते थे, अगर वो रिंग एरोमेटिक बन जाती है तो आप कहते थे क्वासी एरोमेटिक है, अगर वह एरोमेटिक नहीं बनती है तो आप उसे नॉन एरोमेटिक का नाम दे देते थे। यहां से अगर मैं बात करूं कि इसमें इस रिंग के अंदर पाई इलेक्ट्रॉन काउंट करने की कोशिश करूं तो यहां आप देखोगे 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, और 2 पाई इलेक्ट्रॉन होगा तो ये रिंग क्या कहोगे इसको एरोमेटिसिटी का नाम दोगे आप लोग, इसको क्या नाम दोगे, एरोमेटिक रिंग का नाम दोगे। तो ये एक्चुअल में यहां क्वासी एरोमेटिक की वजह से या एरोमेटिसिटी की वजह से इन दोनों के कंपैरिजन जो पीछे मैंने बताया है उन दोनों से बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल हो जाती है। तो यहां आपको कंक्लूजन क्या निकालना है कि अगर कोई भी साइक्लिक कीटोन आता है और वो साइक्लिक कीटोन में से उस कीटोन को ब्रेक करोगे, मतलब ऑक्सीजन पे नेगेटिव दोगे, कार्बन पे पॉजिटिव दोगे, और अगर वो रिंग एरोमेटिक बन जाती है तो आप उसको क्वासी एरोमेटिक कहोगे। अगर वो एरोमेटिक नहीं बनती है तो आप उसे क्या नहीं कहोगे, नॉट एरोमेटिक का नाम दोगे। अब आप कहोगे जैसे मैंने बताया साइक्लिक हाइड्रोकार्बन के अंदर कितने टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, तो मैंने सिंपली बता दिया 4 टाइप के क्वेश्चंस बनते थे, वो बता दिए। ऐसे यहां पर भी 3 टाइप के क्वेश्चंस बने जाते हैं। पहले टाइप का क्वेश्चंस आपसे यही पूछेगा कि बताओ कौन क्वासी एरोमेटिक है और कौन नहीं है, या मैं ये कहूं कि कौन एरोमेटिक है और कौन एरोमेटिक नहीं है। तो यहां से जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहां लिख देता हूं कुछ एग्जांपल्स ताकि आपको समझ में आ जाए भाई, तो साथ ही साथ इनको सोल्व भी कर लेंगे। बताने हैं कि कौन से जो कंपाउंड है वो एरोमेटिक है, कौन से नहीं है।
इन पांचों कंपाउंड में से आपको बताना है कि कौन एरोमेटिक है कौन नहीं है। तो यहां देखो, सबसे पहले मैंने कहा कि आपको क्या करना है, पाई बॉन्ड जो है कीटोन का उसको ब्रेक कर देना है, और जो कीटोन का पाई बॉन्ड है उसको ब्रेक करने के बाद वहां O नेगेटिव और पॉजिटिव बना देना है। और वो रिंग के अंदर अगर चेक करना है कि अगर वो रिंग एरोमेटिक बन जाती है तो आप उसको क्वासी एरोमेटिक कहोगे, अगर वो रिंग एरोमेटिक नहीं बनती है तो आप उसको क्वासी एरोमेटिक नहीं कहोगे। ठीक है, तो यहां देखोगे तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे तो ये रिंग एरोमेटिक नहीं बन रहा है, इसका मतलब ये आपकी क्वासी एरोमेटिक नहीं होगा, मतलब इसको क्या कहोगे, नॉट एरोमेटिक। ठीक है, इस पाई बॉन्ड की बात करोगे तो यहां O नेगेटिव होगा, यहां पॉजिटिव होगा, तो देखोगे यहां 6 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे, मतलब ये आपका क्वासी एरोमेटिक है। ठीक है, ये आपका क्वासी एरोमेटिक है। इसकी बात करोगे तो यहां पर भी यहां पॉजिटिव आएगा, यहां नेगेटिव आएगा, जब पाई बॉन्ड ब्रेक करोगे तो यहां 4 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे, मतलब ये भी आपका नॉट एरोमेटिक होगा। इसकी बात करेंगे तो यहां ये पॉजिटिव ये नेगेटिव आएगा, तो यहां भी देखोगे तो यहां 6 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे, और 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो गया तो आपका क्वासी एरोमेटिक, या आप एरोमेटिक इसका नाम बोल सकते हो। इसकी बात करेंगे तो यहां पर सिंपली ये नेगेटिव ये पॉजिटिव होगा, तो ये नाइट्रोजन का एक लोन पेयर और 4 ये पाई बॉन्ड, तो टोटल कितने हो गए, 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए, 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे तो आप इसको क्वासी एरोमेटिक कह सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले टाइप का क्वेश्चन तो यही होता है कि कौन सा कंपाउंड क्वासी एरोमेटिक या एरोमेटिक है और कौन सा नहीं है, इसके ऊपर। दूसरे टाइप का क्वेश्चन यहां आपसे क्या पूछा जा सकता है, आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है दूसरे टाइप का क्वेश्चन से, यहां से डाइपोल मोमेंट से आपको कहेगा कि बताओ किस कंपाउंड के अंदर डाइपोल मोमेंट ज्यादा है, किस कंपाउंड के अंदर डाइपोल मोमेंट कम होगा। तो यहां जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात कर दूं कि मैं आपसे पूछेगा कि बताओ डाइपोल मोमेंट का या हाई डाइपोल मोमेंट बता दो किस में ज्यादा होगा। जैसे 3 एग्जांपल लिख दिया आपके सामने, इसको मैं फर्स्ट बोल देता हूं, इसको मैं सेकंड कह देता हूं। ठीक है, ये सेकंड हो गया और ये आपका थर्ड हो गया। इन तीनों के अंदर अगर तुमसे कहा जाए कि बताओ हाई डाइपोल मोमेंट बताओ, या डाइपोल मोमेंट का ऑर्डर पूछ ले, तो कैसे बताओगे किसका ऑर्डर क्या होगा फर्स्ट सेकंड थर्ड के अंदर। तो मैंने कहा सिंपली जो भी पाई बॉन्ड है उस पाई बॉन्ड को ब्रेक कर दोगे, उस पाई बॉन्ड को आपको क्या कर देना है, ब्रेक कर देना है। तो यहां से देखोगे कि यहां इसके कितने पाई इलेक्ट्रॉन काउंट करोगे, 4 पाई इलेक्ट्रॉन, और 4 पाई इलेक्ट्रॉन होगा तो ये एंटी एरोमेटिक होगा। इसकी बात करेंगे तो यहां से आप क्या कहोगे, ये आपका O माइनस होगा, ये पॉजिटिव चार्ज, तो ये आपका रेजोनेंस स्टेबलाइज कहोगे, रेजोनेंस स्टेबलाइज कार्बोकेटाइन है। अगर इसकी बात करेंगे तो यहां आपको इसमें भी पाई बॉन्ड ब्रेक कर देना है, ये O नेगेटिव ये पॉजिटिव। यहां इस रिंग में अगर आप चेक करोगे तो यहां 2 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे, तो ये सिस्टम आपका एरोमेटिक हो जाएगा। तो इसका मतलब सबसे हमें पता है कि जो जितना ज्यादा पोलर होता है उसका डाइपोल मोमेंट उतना ही ज्यादा होता है। तो यहां पर ये एरोमेटिसिटी की वजह से पॉजिटिव और नेगेटिव की फॉर्म में रहेगा। यहां अगर आप पॉजिटिव नेगेटिव क्रिएट करते हो तो यहां क्या बन जाता है, कैटायन रेजोनेंस स्टेबलाइज बन जाता है। बट अगर इस केसेस में आप करते हो तो यहां एंटी एरोमेटिक बन जाता है, मतलब हाईली अनस्टेबल। तो ऑर्डर आप क्या लगा सकते हो, आप कहोगे थर्ड का सबसे ज्यादा डाइपोल मोमेंट होगा, उसके बाद सेकंड का होगा, और सबसे लीस्ट फर्स्ट का होगा डाइपोल मोमेंट। आप यहां से ये ऑर्डर बता सकते हो। ठीक है, जैसे एक और एग्जांपल की बात करते हैं भाई, आपसे कह दिया जाए कि बताओ डाइपोल मोमेंट का ऑर्डर बताओ, और ये कंपाउंड आपको दे दिए जाए। जैसे इसको मैं फर्स्ट बोल देता हूं, ये मैं सेकंड बोल देता हूं भाई,
में कौन सा हो गया हमारा, थर्ड हो गया। और इन तीनों में कहा जाए कि बताओ डाइपोल मोमेंट का ऑर्डर बताओ, तो मैंने कहा सिंपली आप क्या करोगे, वहां पाई बॉन्ड को ब्रेक कर दोगे। पाई बॉन्ड अगर ब्रेक हो जाएगा तो पाई बॉन्ड ब्रेक करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव, तो आप देखोगे कि ये सिस्टम क्या हो चुका है आपका एंटी एरोमेटिक 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स। इसकी अगर मैं बात करता हूं तो यहां भी आप क्या करोगे, आपका O नेगेटिव और पॉजिटिव, तो यहां पर भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए, 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो गया। तो ये सिस्टम क्या हो जाएगा आपका, एरोमेटिक, मतलब क्वासी एरोमेटिक बोल सकते हो। यहां देखोगे तो यहां आपका ये जो रिंग की बात करेंगे तो यहाँ डबल बॉन्ड है, ये आपका O नेगेटिव और पॉजिटिव, बट ये क्या है चुका है, ये कार्बन यहाँ क्या हो चुका है भाई, sp3 कार्बन। देखो यहाँ ये कार्बन क्या है, sp3, और sp3 कार्बन होता है तो नॉन एरोमेटिक बन जाएगा, तो हम इसे नॉन एरोमेटिक। तो देखो ये आपका एंटी एरोमेटिक बना है, ये एरोमेटिक और ये नॉन एरोमेटिक। तो एंटी एरोमेटिक का मतलब क्या हुआ कि यहां से पाई बॉन्ड टूटा ही नहीं होगा, क्योंकि पाई बॉन्ड टूटता है तो एंटी एरोमेटिक बनता है और बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल हो जाता है। तो डाइपोल मोमेंट की बात करेंगे तो हम कहेंगे सेकंड का सबसे ज्यादा, उसके बाद थर्ड का, और सबसे लीस्ट फर्स्ट का हो जाएगा। सबसे लीस्ट क्या हो जाएगा, फर्स्ट का डाइपोल मोमेंट हो जाएगा। ठीक है, यहां तीसरे टाइप का क्वेश्चन ये पूछा जाता है, इफेक्ट ऑफ, या मैं ये कहूं रेट ऑफ प्रोटोनेशंस, या आप तीसरे टाइप का जो क्वेश्चन, पहला आपके पास कौन क्वासी एरोमेटिक है कौन नहीं है, दूसरे टाइप का डाइपोल मोमेंट से, और तीसरे टाइप का रेट ऑफ प्रोटोनेशन। रेट ऑफ प्रोटोनेशन, रेट ऑफ प्रोटोनेशन कहोगे, या इसी को ही बेसिसिटी का नाम भी दे सकते हो। इसी को ही क्या नाम दे सकते हो, बेसिसिटी का भी नाम दे सकते हो। देखो कैसे समझते हैं भाई, बेस, बेस सबसे पहले देखो कहते किसको है, बेस किसको कहते हैं, तो हम कहते हैं ब्रोंस्टेड और लोरी के अकॉर्डिंग आपने नाम सुना ही होगा। हम कहते हैं एसिड उसको कहते हैं जो H+ डोनेट करें, उसको एसिड कहते हैं। और बेस किसको कहते हैं, बेस उसको कहते हैं जो H+ एक्सेप्ट करे। तो जो जितनी जल्दी H+ को एक्सेप्ट कर लेगा कंपाउंड, उसकी बेसिसिटी उतनी ही ज्यादा होगी। और यहां पर भी देखो क्या लिखा हुआ है, रेट ऑफ प्रोटोनेशन। प्रोटोन मतलब प्रोटोन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी या रेट, उसी को ही हम क्या करें, बेसिसिटी कहते हैं। तो आपको दोनों तरीके से नाम पूछा जा सकता है, आपको कह सकता है कि बताओ रेट ऑफ प्रोटोनेशन बताओ या बेसिसिटी का ऑर्डर बताओ। तो आप कैसे निकालोगे, सिंपली जैसे आपके पास यहां बेसिसिटी का ऑर्डर निकालना है, तो आप क्या करोगे, जैसे मेरे पास ये कंपाउंड दे दिया और आपके अंदर ये क्वेश्चन दे दिया, आपके क्वेश्चन लिख दिया, और आपके पास ये कंपाउंड लिख दिया, और एक ये कंपाउंड, और कहा जाए कि बताओ भाई इनकी यहां फर्स्ट की K1 रेट से जा रहा है, सेकंड K2 रेट से, और थर्ड K3 रेट से। तो इनकी रेट ऑफ रिएक्शन बताओ, या फिर ये कह सकता है रेट ऑफ प्रोटोनेशन बताओ, मतलब ये प्रोटोन के एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी या फिर बेसिसिटी। बेसिसिटी का मतलब भी यही होता है, प्रोटोन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी को ही बेसिसिटी कहते हैं। ठीक है, तो हम कहेंगे भाई यहां से हमारे पास ये H+ को एक्सेप्ट करेगा, और अगर H+ को एक्सेप्ट करेगा तो यहां क्या बन जाएगा, OH H+ को ले लेगा। इसी की रेट की बात करनी है कि कितनी जल्दी ये ऑक्सीजन का लोन पेयर इस H+ को एक्सेप्ट करता है। तो यहां से हमारा ये बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा, और ये बन जाएगा यहां से OH, और ये हम क्या बन जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो यहां से आप देखोगे कि ये जो रिंग है, ये रिंग क्या बन चुकी है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन, मतलब एरोमेटिक, मतलब क्या बन चुकी है, एरोमेटिक रिंग। अगर इसकी बात करते हैं तो हम कहेंगे कि ये H+ को लेगा तो हम बना देंगे भाई ये, और यहां आपका OH बन जाएगा, ये पॉजिटिव। और जब इसके इस रिंग के इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे तो यहाँ 4 पाई इलेक्ट्रॉन आएंगे, मतलब ये रिंग क्या बन चुकी है, एंटी एरोमेटिक।
बताओ, जो रिंग H+ लेने के बाद अगर एरोमेटिक बन जाएगी तो वो हाईली स्टेबल बन जाएगी, और अगर हाईली स्टेबल हो जाएगी तो वो इजीली वहां H+ को एक्सेप्ट कर लेगा। मैं ये कह सकता हूं कि उसकी रेट बहुत ही ज्यादा होगी। बट अगर कोई रिंग एंटी एरोमेटिक बन जाती है तो वो इजीली H+ को नहीं लेगा, क्योंकि उसको पता है कि H+ अगर मैंने एक्सेप्ट कर लिया तो यहां रिंग क्या बन जाएगी, आपकी एंटी एरोमेटिक। तीसरे केस में बात करें तो ये ऑक्सीजन यहां से H+ लेगा तो आपका क्या बन जाएगा, यहाँ OH पॉजिटिव, और यहां से बॉन्ड शिफ्ट होगा तो भाई बन क्या गया, ये OH पॉजिटिव। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये रेजोनेंस स्टेबलाइज है, रेजोनेंस स्टेबलाइज कार्बोकेटाइन है। तो यहां पर रेजोनेंस से स्टेबलाइज कैटायन है, यहां एरोमेटिसिटी से स्टेबलाइज कैटायन है, पर यहां किसी से स्टेबलाइज नहीं तो अनस्टेबल बना दिया है। तो रेट की बात करेंगे तो हम कहेंगे भाई या मेरे पास एरोमेटिसिटी ज्यादा स्टेबलाइज बना दिया तो ये H+ को एक्सेप्ट करेगा, तो हम कहेंगे K1 की रेट ज्यादा होगी क्योंकि रिंग को ही एरोमेटिक बना रहा है। ये आपका रिंग क्या है, नॉन एरोमेटिक कह सकते हो आप इसको। तो एरोमेटिक सबसे ज्यादा मतलब K1 की रेट सबसे ज्यादा, फिर उसके बाद बोल सकते हो K3 की, और सबसे लिस्ट किसकी बोलोगे, K2 की रेट का नाम लोगे। सबसे लिस्ट किसकी रेट का नाम लोगे, K2 की। जैसे आपसे ये क्वेश्चन दे दिया जाए, कहा जाए कि बताओ रेट ऑफ प्रोटोनेशन बताओ, ये आपको कह दिया जाए ये H+ डाल दिया, ये कह दिया जाए K2 रेट से है, ये आपका यहां से K1 रेट से, और ये H+। तो देखो जैसे यहां से ये ऑक्सीजन जो है ये H+ को लेंगे तो क्या बन जाएगा, यहाँ आपका ये बोरोन हो जाएगा, और ये आपका OH और पॉजिटिव चार्ज। इसकी बात करेंगे तो यहाँ ये ऑक्सीजन के लोन पेयर इस H+ को एक्सेप्ट करेंगे, और एक्सेप्ट करेंगे तो यहाँ क्या बन जाएगा भाई, ये OH और ये पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ देखोगे कि ये कार्बन sp3 कार्बन है, और sp3 कार्बन होगा तो यहां क्या हो जाएगा भाई, ये आपका नॉन एरोमेटिक बन जाएगा। तो ये और ये इसकी बात करोगे तो यहां आपके पास देखोगे कि ये क्या बन चुका है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन, 4 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे तो ये नॉन यहां क्या बन चुका होगा, एंटी एरोमेटिक। ये आपका नॉन एरोमेटिक है, ये एंटी एरोमेटिक है, तो यहां से आप बता सकते हो K2 की रेट ज्यादा होगी, या मैं ये कह सकता हूं बेसिसिटी K2 की ज्यादा होगी, सेकंड की ज्यादा होगी, फर्स्ट की कम होगी। बेसिसिटी का नाम ले सकते हो या रेट ऑफ प्रोटोनेशन का नाम ले सकते हो, दोनों की एक ही बात है। ठीक है, तो ये साइक्लिक कीटोन्स की कहानी थी। ठीक है, अब हम बात करते हैं या नेक्स्ट हमारे पास कौन सा होगा, एजुलिन्स, जो लास्ट केस होगा। एजुलिन्स की अगर बात करते हैं तो देखो, अगर एजुलिन्स की बात करें तो एजुलिन्स के अंदर क्या होगा, यहां एक तो 7 मेंबर की रिंग होती है, एक 5 मेंबर की रिंग होती है। तो ये आपके पास 7 मेंबर की रिंग और 5 मेंबर की रिंग, इसको बोला जाता है एजुलिन। ठीक है, तो यहां अब हमें ये पता करना है कि ये रिंग है, क्या ये एरोमेटिक है, क्या ये एरोमेटिक नहीं है। ठीक है, तो कैसे करोगे, तो हम सिंपली क्या कहते थे भाई, पाई बॉन्ड को ब्रेक करते थे, यही तो करते हैं क्वासी एरोमेटिक में, कि भाई पाई बॉन्ड को ब्रेक कर देते, एक तरफ पॉजिटिव दे देते, एक तरफ नेगेटिव। कोशिश ये करते हैं कि दोनों की दोनों रिंग क्या बन जाए, एरोमेटिक बन जाए। दोनों की दोनों रिंग क्या बन जाए, एरोमेटिक बन जाए। अगर दोनों की दोनों रिंग एरोमेटिक बन जाती है तो हम उसे क्वासी एरोमेटिक बोल देते हैं। अगर दोनों की दोनों रिंग एरोमेटिक नहीं बनती है, एक भी रिंग अगर उसमें से एरोमेटिक नहीं बनती है, तो आप उसको क्वासी एरोमेटिक नहीं कहोगे। तो यहां से सिंपली हमें क्या करना पड़ेगा कि ये पाई बॉन्ड को ब्रेक करना पड़ेगा, और पाई बॉन्ड अगर ब्रेक हो जाएगा तो यहां से जैसे कोई भी एक पाई बॉन्ड को ब्रेक कर लो अपने अकॉर्डिंग। जैसे मैं ये पाई बॉन्ड ब्रेक कर दिया, ठीक है, तो यहां ये 5 मेंबर, तो जैसे मैंने कहा आपको इस तरह से रखना है कि यहां क्या बन जाए, दोनों की दोनों रिंग एरोमेटिक बन जाए, दोनों की दोनों रिंग एरोमेटिक बन जाए। अब देखो यहां से हमें ये डिसाइड नहीं हो पा रहा है कि
क्या इन इलेक्ट्रॉन, जो ये कौन से इलेक्ट्रॉन इस रिंग के हैं, कौन से इलेक्ट्रॉन इस रिंग के हैं, क्योंकि यहां ये देखो कॉमन की तरह दिख रहा है। तो आप क्या करो, बस पाई बॉन्ड को तोड़ दो और जो ये फ्यूज्ड कार्बन है, इन दो को मैंने कहा था फ्यूज रिंग किसको कहते हैं, जब कोई भी दो रिंग किसी दो कार्बन से कनेक्ट होती हैं तो उसे फ्यूज रिंग बोला जाता है। अगर दो रिंग एक कार्बन से कनेक्ट होती है तो उसे स्पाइरो रिंग कहा जाता है। तो ऐसी ये रिंग कौन सी होंगी, फ्यूज्ड रिंग होंगी। और फ्यूज्ड रिंग होंगी तो हमें क्या करना है, कुछ इस तरह से इस इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन करना होगा कि हमें पता चल जाए कि इस रिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है, इस रिंग में कितने होंगे। तो पहले तो क्या करना है, पाई बॉन्ड को ब्रेक करना है और यहां से रेजोनेंस कर देना है। और रेजोनेंस करने से आपको क्या होगा कि आपके पास ये पता चल जाएगा कि कौन किसके इलेक्ट्रॉन है। मतलब आपको कोशिश ये करनी है कि जो फ्यूज्ड कार्बन है, कोशिश क्या करनी है, जो फ्यूज्ड कार्बन है, आपको कोशिश, यहां पॉजिटिव चार्ज ये बन गया, आपको कोशिश ये करनी है कि जो ये दो फ्यूज्ड कार्बन है इन दोनों पे एक डबल बॉन्ड आ जाए, मतलब इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड। क्योंकि हमें पता है कि ये फ्यूज्ड जो कार्बन है ये दोनों रिंग के लिए शेयर्ड है, इस रिंग का भी कार्बन है, ये इस रिंग का भी है। तो यहां जो डबल बॉन्ड होगा, ये जो डबल बॉन्ड होगा ये भी दोनों रिंग के लिए होगा। दोनों रिंग के अंदर इसके इलेक्ट्रॉन काउंट होंगे। दोनों रिंग के अंदर अगर इनके इलेक्ट्रॉन काउंट होंगे तो यहां से अगर हम देखेंगे कि भाई हमें कैसे पता चलेगा कि इस रिंग के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो सिंपली आप क्या करना है, यहां से ये आपके पास देखो, इस रिंग में काउंट करो और इस रिंग में इलेक्ट्रॉन काउंट करो। क्योंकि जो फ्यूज्ड के दो इलेक्ट्रॉन, आपको क्या करना है, पाई बॉन्ड ब्रेक करना है। और पाई बॉन्ड ब्रेक करने के बाद कोशिश ये करनी कि फ्यूज दो फ्यूज्ड कार्बन है, इन दोनों फ्यूज्ड कार्बन के पे ऊपर डबल बॉन्ड आ जाए, ताकि ये जो डबल बॉन्ड होगा मैं दोनों रिंग के अंदर काउंट कर सकूं। तो हमेशा ऐसी रिंग को इस तरह से तोड़ना है, एक पाई बॉन्ड को तोड़ना है और फिर रेजोनेंस करवा करके फ्यूज्ड कार्बन लेके आना है इसके बीच में और फिर इलेक्ट्रॉन काउंट करने हैं। अगर मैं इस रिंग की बात करता हूं तो यहां दो इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन, तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन। यहां इस रिंग के अंदर क्या है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। और 6 पाई इलेक्ट्रॉन होंगी तो क्या होंगी, आप कहोगे एरोमेटिक। इस रिंग के अंदर बात करोगे तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 4 पाई इलेक्ट्रॉन और ये नेगेटिव 6 पाई इलेक्ट्रॉन। तो इस रिंग के अंदर भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये रिंग भी आपकी एरोमेटिक है। मतलब मैंने कहा कि अगर कोई भी दो रिंग उसके आप ब्रेक करने के बाद, उसके पाई बॉन्ड को ब्रेक करने के बाद आपको रेजोनेंस करवाना है और फ्यूज कार्बन को बीच में लेके आना है, यहां पाई बॉन्ड फ्यूज कार्बन के ऊपर, और फिर इलेक्ट्रॉन काउंट करने हैं। अगर दोनों ही रिंग क्या हो जाती है, अगर एरोमेटिक बन जाती है तो आप उसे क्वासी एरोमेटिक बोलोगे, वरना नहीं। तो यहां हमारी दोनों ही रिंग एरोमेटिक बन रही है तो आप इसका नाम क्या दे सकते हो, क्वासी एरोमेटिक। क्वासी एरोमेटिक इसको कहोगे। और क्वासी एरोमेटिक होगा तो मतलब ये नॉन पोलर फॉर्म में ना होकर के किस फॉर्म में, इस पोलर फॉर्म में एग्जिस्ट करेगी। तो यहां से आप क्या कह सकते हो कि इसकी जो पोलर फॉर्म होगी वो मोर स्टेबल होगी देन नॉन पोलर फॉर्म से। दूसरी चीज, यहां इसका डाइपोल मोमेंट की बात करेंगे तो हम कहेंगे हाई डाइपोल मोमेंट होगा। हाई डाइपोल मोमेंट। तीसरा, जो भी क्वासी एरोमेटिक होते हैं वो सभी क्या होते हैं, हाई सोल्यूबल इन वाटर में होते हैं। तो हम क्या कहेंगे, हाई सोल्यूबल इन वाटर। ठीक है, वाटर में भी हाई सोल्यूबल होंगे। और फोर्थ पॉइंट, यहां जैसे आपसे कह दिया जाए कि बताओ नेप्थलीन और एजुलिन के अंदर कौन सबसे ज्यादा स्टेबल रिंग होगी, ये नेप्थलीन है और एजुलिन। तो देखो यहां आपके पास जो नेप्थलीन होती है वो भी क्या होती है, एक एरोमेटिक रिंग होती है। आगे चल के हम पढ़ेंगे कि ये भी क्या होती है, एक एरोमेटिक रिंग होती है। ठीक है, और जो आपकी एजुलिन होती है ये भी एरोमेटिक है।
अभी तक जो नॉन पोलर फॉर्म क्यों लेस स्टेबल थी, क्योंकि उसकी पोलर फॉर्म एरोमेटिक हो जाती है। अगर आपको दो एरोमेटिक रिंग में ही कंपैरिजन करवाया जाए और फिर कहा जाए कि बताओ कौन सी स्टेबल है, तो हम कहेंगे जो नॉन पोलर फॉर्म होगी ज्यादा स्टेबल है। अगर मैं कहूं कि मुझे एजुलिन और इसमें बताओ किसकी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी, कौन ज्यादा स्टेबल होगा, तो मैं कहूंगा या नेफ्थलीन जो होगी ये मोर स्टेबल होगी, क्योंकि ये पोलर फॉर्म में होते हैं, लेस पोलर होते हैं। याद करो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में पहला ही पॉइंट मैंने ये लिखवाया था स्टेबिलिटी में कि लेस पोलर होना चाहिए, मिनिमम चार्ज वाली सबसे ज्यादा स्टेबल होती है। यहां ये पोलर अभी तक क्यों ज्यादा स्टेबल हो रही थी इस खुद की नॉन पोलर के साथ, क्योंकि ये एरोमेटिक थी, ये एरोमेटिक नहीं थी। पर अगर इसका कंपैरिजन किसी एरोमेटिक के साथ हो गया तो हम क्या कहेंगे कि ये नॉन पोलर फॉर्म है, ये पोलर है, पोलर होगी तो लेस स्टेबल होगी, ये मोर स्टेबल होगी। तो यहां से हम क्या कह सकते हैं, यहां जो आपकी एजुलिन होगी वो क्या होगी, लेस स्टेबल होगी भाई देन नेफ्थलीन। नेफ्थलीन से लेस स्टेबल होगी। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। बताओ कोई प्रॉब्लम हो तो फटाफट आओ। तो ये हमारा क्वासी एरोमेटिक यहां कंप्लीट हो जाता है, तो फटाफट बताओ भाई कोई प्रॉब्लम हो तो। रिचा क्वासी एरोमेटिक ऑप्टिकली एक्टिव होगा या इनएक्टिव होगा वो सर बता देंगे आज जब आपको स्टीरियो पढ़ाएंगे तब, ठीक है। टेंशन ना लो इस चीज की, ठीक है। जो आपको स्टीरियो सर पढ़ाएंगे वो सर अपने आप बता देंगे इनके कॉन्सेप्ट, ठीक है। मुझे मेरे सब्जेक्ट से अगर पूछोगे तो वो ज्यादा बेहतर मैं बता पाऊंगा आपको, ठीक है। सौरभ सर एरोमेटिक कंपाउंड्स आर नॉन पोलर या पोलर, कंफ्यूज है प्लीज बता दीजिए। सौरभ यहाँ क्वासी एरोमेटिक है वो दिख रहे होंगे आपको, जब पोलर फॉर्म में जाते हैं मतलब जब पॉजिटिव नेगेटिव आप क्रिएट करते हो तभी वो क्वासी एरोमेटिक बनते हैं, ठीक है। तो पोलर फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं जो भी क्वासी एरोमेटिक होते हैं, वो नॉन पोलर में नहीं करते हैं। पर एग्जामिनर जो होगा वो आपको हमेशा नॉन पोलर फॉर्म लिख के देता है, तो आपको ये डिसाइड करना होगा कि कौन क्वासी एरोमेटिक है कौन नहीं है, ठीक है सौरभ। अंजना सर एक बार स्लाइड नंबर 9 ओपन कर दो, ये लो अंजना स्लाइड नंबर 9, ठीक है। सिकान सिकान कार्बोनिल कंपाउंड प्रोटॉन डोनेट नहीं करते हैं भाई, एक्सेप्ट कर रहे हैं। डोनेट और एक्सेप्ट करने में जमीन आसमान का फर्क है, ठीक है। एक्सेप्ट कर रहे हैं, डोनेट नहीं कर रहे हैं। जैसे देखो ये कार्बोनिल कंपाउंड है, ये अपने लोन पेयर डोनेट करके, लोन पेयर तो डोनेट कर रहे हैं पर प्रोटॉन एक्सेप्ट कर रहे हैं, ठीक है। ये ध्यान दो, ये डोनेट कहां से करेगा बताओ, क्या इस कार्बोनिल के पास कोई प्रोटॉन है जो डोनेट कर देगा, ठीक है। तो प्रोटॉन डोनेट नहीं कर रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं भाई, ठीक है सिकान। मुस्कान एजुलिन है, नेप्थलीन और एजुलिन, ठीक है मुस्कान एजुलिन। मुस्कान सर नेप्थलीन और इसका कंपैरिजन रिपीट। देखो मैंने क्या कहा, ये आपके पास नेप्थलीन है। देखो ये जो आगे नेप्थलीन होती है ये भी एरोमेटिक रिंग होती है, जो मैं आगे डिस्कस करूंगा फ्यूज रिंग के अंदर इसका भी कॉन्सेप्ट को, ठीक है। तभी तक आपको इतना ध्यान रखना है, या पढ़ा भी होगा कि ये रिंग जो होती है एरोमेटिक होती है, ठीक है। और जो ये रिंग होती है ये आपके पास ये भी एरोमेटिक है। तो ये आपकी नॉन पोलर फॉर्म से जब पोलर फॉर्म में आई तब ये एरोमेटिक बनती है।
आप अगर नॉन पोलर फॉर्म में रहती है तो ये एरोमेटिक नहीं होती है, ठीक है। तो आप कहोगे कि भाई ये पोलर फॉर्म में एग्जिस्ट कर रही होगी, बट ये एरोमेटिक है, एरोमेटिसिटी से स्टेबलाइज, ये भी पर एरोमेटिसिटी से स्टेबलाइज है। तो दोनों के बीच में कंपैरिजन आप एरोमेटिसिटी से तो नहीं कर सकती, क्योंकि एरोमेटिसिटी तो दोनों में ही है। तो आप क्या देखोगे कि ये जो है ये तो पोलर फॉर्म में रहती है, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव रहते हैं, जबकि ये क्या है, ये आपकी नॉन पोलर फॉर्म है। और हमेशा या मैं मोस्टली केसेस में नॉन पोलर फॉर्म जो होती है वो ज्यादा स्टेबल होती है एज कंपेयर टू पोलर, क्योंकि चार्ज फॉर्म लेस स्टेबल होती है, वो अपना चार्ज डिस्पर्स नहीं कर पाएंगे, तो वहां से चार्ज फॉर्म जो होती है लेस स्टेबल होती है। कोई भी इंटरमीडिएट हो लेस स्टेबल ही होता है, ठीक है। तो ये जो होती है नेफ्थलीन, ये मोर स्टेबल होगा एज कंपेयर टू एजुलिन, ठीक है। समीम, यहां इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नाम की कोई चीज नहीं होती है क्वासी एरोमेटिक में, ठीक है। ठीक है समीम, यहां कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग या डोनेटिंग नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं होता कॉन्सेप्ट, ठीक है। किसमें 7 मेंबर रिंग है? अरे भाई एरोमेटिक बन रही है, अगर ये प्लेनरिटी लॉस कर देगा तो नॉन एरोमेटिक नहीं हो जाएगी। बताओ तू खुद सोच, नॉन एरोमेटिक ज्यादा स्टेबल होती है एरोमेटिक? मान ले तुझे एक बार तो यहां कह दिया जाए कि आईआईटी दिल्ली जाना है, एक कह दिया जाए एनआईटी जाना है, तो कौन सी लेना पसंद करेगा? आईआईटी तो जाएगा, ठीक है। तो इसको भी यहां ऐसा ही है कि एरोमेटिक है, एरोमेटिक अगर प्लेनर में रहेगा तो एरोमेटिक बनेगा, अगर प्लेनरिटी लॉस कर दी तो नॉन एरोमेटिक में नहीं चला जाएगा। तो बता नॉन एरोमेटिक में क्यों जाना चाहेगा जब इसको और ज्यादा स्टेबिलिटी मिल रही है एरोमेटिसिटी? तो वो कब जाता है नॉन प्लेनरिटी लॉस कब करता है? जब वो एंटी एरोमेटिक बनता है। पर वो ध्यान रहे मोनोसाइक्लिक के लिए है वो, यहां 2 रिंग हैं, अगर ये रिंग एरोमेटिक बनती है एंटी एरोमेटिक तो भी ये नहीं जाएगी, ठीक है। वो ओनली फॉर वो केस किस में बताया, मोनोसाइक्लिक के अंदर ही था वो, ठीक है हर्षिता। शेख बेनजीर नसरीन, इतनी देर से मैं पिछले 1-1.5 घंटे से मेरा गला बैठ गया बोलते बोलते, भाई क्वासी एरोमेटिक को आप एरोमेटिक कहते हो, और ये लिखता है शेख बेनजीर सर हम ये बोल सकते हैं एरोमेटिक इज मोर स्टेबल देन क्वासी एरोमेटिक। अरे भाई थोड़ी शर्म कर ले, पिछले 2 घंटे से यही बता रहा हूं भाई, क्वासी एरोमेटिक कह दे एरोमेटिक कह दे एक ही बात है, ठीक है। किसी एरोमेटिक कंपाउंड को एक अलग से नाम दे दिया गया, इन 3 कंपाउंड क्वासी एरोमेटिक का इक्वली स्टेबल होते, तभी तो मैं कह रहा हूं क्वासी एरोमेटिक को ही एरोमेटिक कहते हैं। और तूने पूछ लिया 2 घंटे बाद कहता है कि सर ये बोल सकते हैं कि भाई एरोमेटिक इज मोर स्टेबल देन क्वासी एरोमेटिक, अरे है तो एक ही, ठीक है। सुपीरियर साइक्लिक कीटोन का सेकंड टाइप क्वेश्चन का फर्स्ट एग्जांपल, साइक्लिक कीटोन का सेकंड टाइप क्वेश्चन का फर्स्ट एग्जांपल, एंड सेकंड कंपाउंड में नॉन एरोमेटिक होगा sp3 है उसमें, साइक्लिक कीटोन का सेकंड टाइप क्वेश्चन का फर्स्ट एग्जांपल, ये हाई, अरे तो ये नॉन एरोमेटिक लिख दे तो आ तो रही वही रहा है, रेजोनेंस भी तो स्टेबलाइज है, तो ये नॉन एरोमेटिक है, इसमें बता क्या बताना इसमें, ठीक है सुपीरिया, ये आपका नॉन एरोमेटिक ही है, टेंशन ना ले, ठीक है। तो रेजोनेंस तो स्टेबलाइज है, नॉन एरोमेटिक है तो कहां बनाना चाहती हो अर्षिता नॉन एरोमेटिक? मैंने सिर्फ इतनी बात बोली है, तुम्हें पहुंचती नहीं कि तुम्हारे कानों तक ये बात है भाई, ये मैं ये बोल रहा हूं कि जो मोनोसाइक्लिक रिंग होती है वही ओनली फॉर आपका एंटी एरोमेटिक से नॉन एरोमेटिक में जाता है। यहां बताओ कहीं मोनोसाइक्लिक रिंग बनी है क्या? क्वासी एरोमेटिक में कहीं नहीं बनाया है मोनोसाइक्लिक, ठीक है। मोनोसाइक्लिक रिंग, मोनो का मतलब होता है एक साइक्लिक रिंग, ऐसे समझ ले, एक साइक्लिक रिंग हर्षिता, एक साइक्लिक रिंग हर्षिता होगी और उसमें 6 से ऊपर जाती है, और अगर 6 मेंबर से ऊपर अगर होती है और एंटी एरोमेटिक होती है तो ही आप उसको नॉन एरोमेटिक में कन्वर्ट करोगी, वरना नहीं करोगी।
मैं कितनी बार बोल चुका हूं भाई, मोनोसाइक्लिक, पता नहीं इसका हिंदी वर्ड आपको पता है कि एक साइक्लिक, एक साइकिल या एक रिंग कह दो। ठीक है हर्षिता। चंचल, चाहे कैसा ही कंपाउंड हो, कोई दो कंपाउंड के बीच में कंपैरिजन अगर करते हैं, एक पोलर है एक नॉन पोलर है, तो मोस्टली केसेस के अंदर क्या होता है, नॉन पोलर कंपाउंड होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है, पर ऑलवेज ट्रू नहीं होता है। ठीक है, वो ओनली एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तक ही सीमित नहीं है, वो और पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तक सीमित है ये कॉन्सेप्ट कि नॉन पोलर जो होगा मोर स्टेबल होता है एज कंपेयर टू पोलर फॉर्म। ठीक है, नॉन पोलर ज्यादा स्टेबल होते हैं एज कंपेयर टू पोलर, पर ऑलवेज ट्रू नहीं है। एक्सेप्शन कौन सा आ गया, क्वासी एरोमेटिक। आदिति, देखो बॉन्ड रोटेशन का मतलब होता है बॉन्ड रोटेट करने के लिए आपको कितनी एनर्जी उसको देनी पड़ रही है। तो बॉन्ड अगर डबल बॉन्ड होगा तो वो रोटेशन नहीं करते हैं, बट अगर सिंगल बॉन्ड होता तो इजीली रोटेट कर जाते हैं। तो इजीली अगर सिंगल बॉन्ड हुआ तो इजीली, हर्षिता यहां किसने पूछा है, आदिति ने। आदिति, अगर सिंगल बॉन्ड हुआ तो वहां से इजीली बॉन्ड का रोटेशन आप करवा सकती हो। कैसे करवा सकती हो, अपने आप ही होता है, रूम टेम्परेचर पे होता रहता है। पर डबल बॉन्ड में यहां रोटेशन नहीं होता है तो उसे एनर्जी देनी पड़ती है। वो एनर्जी दे रहे हो इसका क्या करवाने के लिए, बॉन्ड को रोटेशन करवाने के लिए। तो यही है, आपको बॉन्ड रोटेशन करवाने के लिए कितनी एनर्जी दे रहे हो आप। तो अगर कहीं डबल बॉन्ड होगा तो उसे ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, मतलब उसका एनर्जी बैरियर ज्यादा होगा। ठीक है, और अगर कहीं कम एनर्जी देनी पड़ रही है, इसका मतलब वहां एनर्जी बैरियर कम है बॉन्ड रोटेशन के लिए। ठीक है, तो क्वासी एरोमेटिक्स के अंदर सिंगल बॉन्ड होता है, जो क्वासी एरोमेटिक नहीं होते हैं उसके अंदर डबल बॉन्ड होता है। तो डबल बॉन्ड अगर होता है तो उसमें बॉन्ड रोटेशन के लिए ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, मतलब उसका एनर्जी बैरियर ज्यादा होगा। ठीक है अदिति। फाजान, अगर दो कंपाउंड क्वासी एरोमेटिक है तो उनके बीच में कोई कंपैरिजन नहीं होता है। ठीक है, हाँ अंकित, जितने भी क्वासी एरोमेटिक होते हैं वो प्लेनर ही होते हैं। कितनी देर से चिल्ला रहा हूं भाई, क्वासी एरोमेटिक को आप क्या कह सकते हो, यहां से एरोमेटिक बोल सकते हो। अरे ये तो सोचो एरोमेटिक बोल रहा है तो वो प्लेनर की कंडीशन फॉलो कर रहा होगा, कैसी बात पूछ लेते हो, पता नहीं। अकेश अभी बताया एनर्जी रोटेशन बैरियर वाला कॉन्सेप्ट दोबारा। स्मृति, तुम पूछ रही हो सर क्वासी एरोमेटिक और एरोमेटिक में डिफरेंस क्या है। देखो इसको आप कहते हो यहां एरोमेटिक, जैसे इधर ध्यान दो, ये एरोमेटिक है, और इसको आप बोल देते हो क्वासी एरोमेटिक। है दोनों की स्टेबिलिटी इक्वल, पर ये दोनों को आप क्या कह सकते हो, एरोमेटिक बोल सकते हो, एरोमेटिक कह सकते हो इन दोनों को। बट ये दोनों क्वासी एरोमेटिक नहीं है, ये दोनों क्वासी एरोमेटिक नहीं है, ये दोनों के दोनों। ठीक है, ये एरोमेटिक है, मतलब सीधा सा मतलब ये लिख लिए कि ऑल एरोमेटिक कंपाउंड्स आर नॉट क्वासी एरोमेटिक बट ऑल क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड्स आर एरोमेटिक। ये बात समझ ले, ऑल एरोमेटिक कंपाउंड्स आर नॉट क्वासी एरोमेटिक बट ऑल क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड्स, ऑल क्वासी एरोमेटिक कंपाउंड्स आर एरोमेटिक। ये लिख ले नोट करके बात। ठीक है, आप तो समझ गई होगी कि यहां में देखो ये दोनों एग्जांपल, ये दोनों है एरोमेटिक तो है, पर ये दोनों क्वासी एरोमेटिक नहीं है। इनमें से ये क्वासी एरोमेटिक है, ये क्वासी एरोमेटिक नहीं है। इसको क्या कहोगे, ओनली एरोमेटिक। तो जितने भी क्वासी एरोमेटिक हैं वो एरोमेटिक तो है, पर सारे के सारे एरोमेटिक क्वासी एरोमेटिक नहीं है। ठीक है स्मृति, ठीक है। आदित्य, कितनी बार तो बता दिया बॉन्ड रोटेशन बैरियर, और 5 बार अगर टाइप कर दोगी तो भी मैं उतना ही बताऊंगा जितना आप इसमें कॉन्सेप्ट है। ठीक है, 1 बार 2 3 बार तो बता दिया बॉन्ड रोटेशन बैरियर का, 5 बार तो टाइप कर लिया तुझे। ठीक है, मैं मुझे सारे मैसेज पढ़ लेता हूं मैं। तो मैंने क्या कहा, सिर्फ यहां इतनी बात कही है कि भाई बॉन्ड रोटेशन के लिए, बॉन्ड रोटेशन अगर डबल बॉन्ड होगा तो बॉन्ड रोटेशन के लिए ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, अगर सिंगल बॉन्ड होगा तो बॉन्ड रोटेशन के लिए कम एनर्जी देनी पड़ेगी। जहां कम एनर्जी देनी पड़ रही है वो बॉन्ड
वहां एनर्जी बैरियर क्या होगा, ज्यादा होगा ना, सॉरी, जहां कम एनर्जी देनी पड़ रही है वहां आपका एनर्जी बैरियर कम होगा, जहां ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ रही है वहां एनर्जी बैरियर क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, तो अगर जो क्वासी एरोमेटिक है उनके अंदर तो सिंगल बॉन्ड एग्जिस्ट करता है, क्योंकि वहां पाई बॉन्ड टूट करके पॉजिटिव नेगेटिव की फॉर्म में रहता है। जबकि जो क्वासी एरोमेटिक नहीं होते वहां डबल बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड होगा तो वहां रोटेशन इजीली नहीं हो पाएगा, तो उसे एनर्जी देनी पड़ेगी, जहां ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी वहां बॉन्ड रोटेशन एनर्जी बैरियर भी ज्यादा रहेगा। ठीक है, तुम लोग बिल्कुल भी कुछ नहीं पढ़ते हो, बस आ जाते हो और मोबाइल खोल के बैठ जाते हो, बिल्कुल भी नहीं। वो 5 असाइनमेंट दे रखे हैं वो तो पढ़ लेना है भाई, बस इस पे रहते हो कब क्लास खत्म होगी। देखो यहां नेक्स्ट स्टार्ट, तीसरा पार्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं, एप्लीकेशंस ऑफ एरोमेटिसिटी इन एरोमेटिसिटी इन रिएक्शन मैकेनिज्म। एप्लीकेशंस ऑफ एरोमेटिसिटी इन रिएक्शन मैकेनिज्म। ठीक है, तो यहां एप्लीकेशन देखो क्या एप्लीकेशन होता है एरोमेटिसिटी का, वो समझ लेते हैं। तो इसके एप्लीकेशन की अगर हम बात करें तो देखो कोई भी, जैसे ये रिएक्टेंट है, ये रिएक्टेंट से अगर मैं कहता हूं कि प्रोडक्ट में जाएगा तो हो सकता है कोई इंटरमीडिएट बना होगा। ठीक है, और इंटरमीडिएट बनेगा तो यहां प्रोडक्ट फिर बनेगा। ठीक है, तो ये आपकी रिएक्शन। अब ये अगर रिएक्शन, ये इंटरमीडिएट जो है ये अगर एरोमेटिक बन जाता है, क्या बन जाता है, एरोमेटिक अगर बन जाता है तो हम कहेंगे रिएक्शन होगी, रिएक्शन अकर। ठीक है, और अगर ये इंटरमीडिएट एंटी एरोमेटिक बन जाता है ये इंटरमीडिएट अगर क्या बन जाए, एंटी एरोमेटिक बन जाती है तो हम कहते हैं नोट रिएक्शन अकर। ठीक है, तो रिएक्शन हमारी नहीं होगी। ठीक है, अब देखो इसी कॉन्सेप्ट को, ये रिएक्शन मैकेनिज्म का पार्ट है, इतनी चीजें जो मैंने बताई हैं। अब इसी में अगर इंटरमीडिएट एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक बनेगा या नॉन एरोमेटिक बनता है तो उनकी रेट के ऊपर क्या क्या इफेक्ट पड़ना है ये चीज हमें चेक करनी है, और कहां उस रिएक्शन मैकेनिज्म के अंदर कहां इस चीज का इन्वॉल्वमेंट है, इस एरोमेटिसिटी कॉन्सेप्ट का। ठीक है, वही चीज। तो पहला यहां आपके पास होगा इन SN1 रिएक्शन, इन SN1 रिएक्शन कि SN1 रिएक्शन जब आपको यहां सोल्वोलाइसिस के नाम से बोला जाएगा, सोल्वोलाइसिस की बात करेगा। ठीक है, तो सोल्वोलाइसिस की बात करेगा। सोल्वोलाइसिस क्या होता है कि सोलवेंट एज इन वाटर हो, वहां सोल्वोलाइसिस कब कहेंगे, जब आपका सोलवेंट जो है वो वाटर हो और जो आपका सोलवेंट है वही न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है, तो उसे हम सोल्वोलाइसिस कहते हैं इन रिएक्शन मैकेनिज्म में। मैंने क्या कहा, सोल्वोलाइसिस कब कहोगे, जब सोलवेंट क्या हो, वाटर हो। ठीक है, तो उसे सोल्वोलाइसिस कहेंगे, और वो सोल्वोलाइसिस जो वाटर है सोलवेंट वही एज ए न्यूक्लियोफाइल काम करता हो इन रिएक्शन मैकेनिज्म के अंदर, तो उसे हम सोल्वोलाइसिस रिएक्शन कहते हैं। ये आप डिटेल से कहां पढ़ोगे, रिएक्शन मैकेनिज्म के अंदर। तो यहां हमें एरोमेटिसिटी का यूज देखना है इसके अंदर। तो कैसे आप कहोगे, जैसे मेरे पास एल्किल हैलाइड होता है, तो एल्किल हैलाइड मैंने कहा सोलवेंट क्या हो आपका H2O हो, और H2O ही किसकी तरह बिहेव करे, एज ए न्यूक्लियोफाइल। तो यहां होगा क्या, सबसे पहले ये इसके साथ जो ये होगा क्लोरीन के साथ ये H2O मॉलिक्यूल इंटरेक्ट कर जाएंगे, मतलब आपके पास कुछ इस टाइप से इंटरेक्शंस हो जाएगा। ये इस टाइप से H2O मॉलिक्यूल क्या कर जाते हैं, इंटरेक्ट कर जाते हैं H2O मॉलिक्यूल, और यहां से Cl को निकाल देते हैं, Cl माइनस को बाहर कर देते हैं, ये इसके साथ कोऑर्डिनेट होकर के Cl माइनस को क्या कर देते हैं, बाहर। तो Cl माइनस बाहर हो जाएगा तो यहाँ क्या बनेगा, R पॉजिटिव, मतलब कार्बोकेटाइन बनेगा, और कार्बोकेटाइन के बाद फिर वापिस यहाँ Cl निकालने के बाद ये आपका H2 अटैक कर देगा और यहाँ OH बन जाएगा। ऐसी रिएक्शंस को बोला जाता है सोल्वोलाइसिस रिएक्शंस।
ऐसी रिएक्शंस को क्या कहेंगे, सोल्वोलाइसिस। जब आपका सोलवेंट जो है वही न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करे, और सोलवेंट क्या होना चाहिए, वाटर होना चाहिए इन एल्किल हैलाइड के केस में। ठीक है, तो ये जो आपका इंटरमीडिएट बना है, ये इंटरमीडिएट, तो ये इंटरमीडिएट अगर होगा तो यहां इसकी रेट पूछी जा सकती है। रेट कैसे पूछी जाएगी, तो ये आपका इंटरमीडिएट अगर एरोमेटिक बनता है तो बहुत ही फास्ट रिएक्शन होगी। अगर नॉट एरोमेटिक बनता है या नॉन एरोमेटिक बनता है तो यहां मॉडरेट रिएक्शन होगी। और अगर ये इंटरमीडिएट एंटी एरोमेटिक बनता है, अगर ये इंटरमीडिएट एंटी एरोमेटिक बनता है तो बहुत ही ज्यादा स्लो रिएक्शन होगी, बहुत ही ज्यादा क्या होगी, स्लो रिएक्शन होगी। मैंने क्या बताया, अगर ये इंटरमीडिएट बहुत ही ज्यादा, मतलब ये इंटरमीडिएट अगर एरोमेटिक बनता है तो इसकी जो रेट ऑफ रिएक्शन होगी सोल्वोलाइसिस की वो बहुत फास्ट होगी। अगर ये नॉट एरोमेटिक बनता है तो मॉडरेट रेट होगी, और अगर ये एंटी एरोमेटिक इंटरमीडिएट बनता है तो ये क्या होगा आपका, लेस, बहुत ही स्लो रेट होगी इसकी। ठीक है, तो यहां जैसे फॉर एग्जांपल आपसे कैसे पूछा जाएगा, इसमें कहेगा कि जैसे आपके पास ये 3 कंपाउंड है, जैसे ये 3 कंपाउंड दे दिए, ठीक है, और इन तीनों के अंदर बताओ रेट ऑफ रिएक्शन बताओ। जैसे ये वाटर लिख दिया, कह दिया K1 रेट से जा रहा है, ये वाटर लिख दिया, कह दिया K2 रेट से जा रहा है, ये भी वाटर लिख दिया, कह दिया जाए K3। या तो कहेगा रेट ऑफ सोल्वोलाइसिस बताओ या रेट ऑफ SN1 रिएक्शन। तो यहां से आपसे मैं पूछ रहा हूं कि बताओ रेट ऑफ सोल्वोलाइसिस की क्या रेट होगी। तो यहां से मैंने क्या कहा, सबसे पहले देखो यहां रिएक्शन मैकेनिज्म हुआ क्या है कि यहां से आपको जो भी हेलोजन था उस हेलोजन को हटा दिया और वहां क्या बना दिया, कार्बोकेटायन। तो यहां सिंपली आप भी यही करोगे कि यहां इस हेलोजन को हटा दोगे और इसकी जगह कार्बोकेटायन बना दोगे। सभी केसेस के अंदर यहां भी क्या करोगे भाई, हेलोजन हटा दोगे और उसकी जगह क्या बना दोगे, कार्बोकेटायन बना दोगे। ठीक है, तो यहां देखोगे कि ये जो कार्बोकेटायन बना है ये आपका एंटी एरोमेटिक है। ठीक है, ये आपका देखोगे कि ये एरोमेटिक है, ये आपका नॉन एरोमेटिक है या स्ट्रेजोनेंस स्टेबलाइज कार्बोकेटायन। तो यहां आपने पूछा, क्वेश्चन क्या था, रेट ऑफ सोल्वोलाइसिस। तो रेट ऑफ सोल्वोलाइसिस क्या होगा, मैंने कहा एरोमेटिक अगर बनता है इंटरमीडिएट तो उसकी रेट सबसे ज्यादा होगी, क्योंकि यहां आप कह सकते हो कि रेट ऑफ सोल्वोलाइसिस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। ठीक है, तो यहां से आप क्या बोल सकते हो कि रेट ऑफ सोल्वोलाइसिस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा, स्टेबिलिटी ऑफ कैटायन। ठीक है, तो यहां हमारे पास हम कह सकते हैं यहां की जो रेट होगी वो K2 की सबसे ज्यादा होगी, फिर उसके बाद K3 की होगी और सबसे लीस्ट क्या होगी, K1 की होगी। ठीक है, जैसे आपके पास और एग्जांपल ले लें कि जैसे ये एग्जांपल ले लिया जाए, इन दोनों में कह दिया जाए रेट ऑफ सोल्वोलाइसिस बताओ, या आपके पास कोई दूसरा यहां कंपाउंड ले लेते हैं। इनके अंदर कह दिया जाए रेट ऑफ सोल्वोलाइसिस बताओ, तो यहां रेट ऑफ सोल्वोलाइसिस क्या होगा, आप लोगों को क्या करना है, बस जो हेलोजेंस दे रखा है उस हेलोजेंस को हटा दोगे, वहां कार्बोकेटायन बना दोगे। जिस भी हेलोजेंस की बात कर रहा है उस हेलोजेंस को हटा दोगे और उसकी जगह क्या बना दोगे, कार्बोकेटायन। तो यहां देखोगे ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है तो एरोमेटिक, यहाँ 4 पाई इलेक्ट्रॉन है तो ये एंटी एरोमेटिक हो गया। तो ये आप कह सकते हो कि K1 की रेट ज्यादा होगी एज कंपेयर टू K2। अब देखो यहां आपसे कहा जाए कि ये आपको क्वेश्चन दे दिया जाए कि कहा जाए कि बताओ इन दोनों के अंदर ये कार्बोकेटायन है और एक आपके पास ये कार्बोकेटायन है, कहा जाए कि बताओ दोनों में स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन बताओ, तो हम क्या कहेंगे कि ये कार्बोकेटायन किसके अंदर इन्वॉल्व है, यहाँ 6 पाई इलेक्ट्रॉन है,
तो ये जो कार्बोकेटाइन, इस कार्बोकेटाइन की वजह से ही ये 7 मेंबर की रिंग एरोमेटिक बनी है। बट ये जो कार्बोकेटाइन है ये रेजोनेंस स्टेबलाइज है, क्योंकि यहां ये कार्बोकेटाइन जो है ये रेजोनेंस स्टेबलाइज है, और ये कार्बोकेटाइन किसकी वजह से स्टेबलाइज है? एरोमेटिसिटी, क्योंकि ये एरोमेटिसिटी में कार्बोकेटाइन इन्वॉल्व है। अगर ये एरोमेटिसिटी में इन्वॉल्व नहीं होता है तो रिंग को एरोमेटिक नहीं होती। बट यहां आप देखोगे कि ये जो रिंग है बेंजीन, इसमें ये रिंग एरोमेटिक है, पर इस कार्बोकेटाइन का कोई रोल नहीं है। तो कार्बोकेटाइन का रोल यहां कार्बोकेटाइन किससे स्टेबलाइज कर रहा है? रेजोनेंस से। किससे स्टेबलाइज कर रहा है? ओनली फॉर रेजोनेंस। पर ये कार्बोकेटाइन किससे स्टेबलाइज है? एरोमेटिसिटी से। तो हम कहेंगे इन दोनों में अगर स्टेबिलिटी की बात करें तो फर्स्ट इज मोर ग्रेट स्टेबल एज कंपेयर टू सेकेंड। तो यहां नेट जैम 2018 में क्वेश्चन पूछा था, क्या कहा था क्वेश्चन से? उसने कहा था कि बताओ रेट ऑफ सोल्वोलाइसिस बताओ इन कंपाउंड्स के अंदर, रेट ऑफ सोल्वोलाइसिस बताओ इन कंपाउंड्स के अंदर। ये 3 कंपाउंड दे रखा था और कहा था रेट ऑफ इसको मैं कह देता हूं P, इसको कह देता हूं Q और इसको कह देता हूं R। तो यहां अगर आप देखोगे तो यहां आप पाओगे सबसे पहले रेट ऑफ सोल्वोलाइसिस की बात करोगे तो पॉजिटिव चार्ज को हटा दोगे ना, Cl को हटा दोगे और उसकी जगह क्या बना दोगे? कार्बोकेटाइन। और वो कार्बोकेटाइन यहां से ये पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और एक आपका कार्बोकेटाइन ये आ जाएगा। तो ये देखोगे तो ये एरोमेटिक है, ये रेजोनेंस स्टेबलाइज है कैटाइन है, और ये आपका एंटी एरोमेटिक है। तो एरोमेटिक कार्बोकेटाइन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, मतलब रेट ऑफ सोलोलाइसिस क्या हो जाएगी? P की सबसे ज्यादा, फिर Q की हो जाएगी, और सबसे लिस्ट ये एंटी एरोमेटिक है तो इसकी रेट सबसे स्लो हो जाएगी, मतलब R हो जाएगा। ये आपका ऑर्डर हो जाता है। ये जेम के अंदर क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, तो फटाफट बताओ कोई प्रॉब्लम हो तो। ठीक है, फटाफट बताओ भाई कोई प्रॉब्लम हो तो। बताओ कोई प्रॉब्लम है क्या? नो डाउट, नो डाउट, नो डाउट, नो डाउट। अभी इसका सेकंड लास्ट स्लाइड ओपन कर दो सर। भाई सेकंड लास्ट स्लाइड का नाम यही ओपन करवाते थे, कुछ समझ मत लेना। देख भाई कि इस कोई प्रॉब्लम हो तो। अब इसमें भी प्रॉब्लम निकल आई तो भाई फिर कोई फायदा नहीं है जेम की तैयारी करने का। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। ओके भाई, ठीक है, तो आज की क्लास हम यहीं रोक रहे हैं भाई। ठीक है, इसको अच्छे से पढ़ लेना है, और जो असाइनमेंट्स अपलोड कर रखे हैं 5 असाइनमेंट, उन 5 असाइनमेंट को सोल्व कर लेना है। या तो का आजकल में 1-2 असाइनमेंट और अपलोड करवा दूंगा मैं। ठीक है, उनको अच्छे से सोल्व कर लेना भाई, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो पूछ लिया करो। ठीक है, जब अकेडमी आओ तब पूछ लो या फिर वैसे पूछ सकते हो। ठीक है, आज यहीं रोक रहे हैं भाई। ठीक है, ठीक है, तो आज यहीं रोक रहे हैं, तो इसको अच्छे से कवर कर लेना है। एक क्लास का और बचा हुआ है हमारा एरोमेटिसिटी, फिर खत्म हो जाएगा। ठीक है, ओके।
ठीक है, बाय, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, बाय।